आई एम रिकॉर्डिंग। या हाँ, तो आज के एक्चुअली शेयर करने के लिए कुछ है नहीं, ऑलरेडी मैंने ये सब कंपाइल किया हुआ है, आई ऑलरेडी कंपाइल एवरीथिंग। तो कुछ हमारे स्लाइड्स जो है वो ब्रेड क्रम्स प्रोजेक्ट के हैं, तो उनको हम स्किप करेंगे कुछ, और वहां पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको चाहिए ओम से कनेक्टेड, ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी से कनेक्टेड, तो हम उसको लेंगे। तो मेनली हम लोग आज ये करेंगे कि ये जो ओम का मेडिटेशन है, करना क्या है, मतलब क्यों है करना। मेन बात तो ये है कि हम लोग क्यों करें ओम का मेडिटेशन। सेकंड बात है कैसे करें। थर्ड बात है कि ये करने से हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। वैसे देखा जाए तो कोई भी काम अगर हम एक्सपेक्टेशंस से ना करें तो सबसे बेहतर है। इट्स लाइक कि एक डिवाइन ऑब्लिगेशन है अपने आत्मा के तरफ, यूनिवर्स के तरफ एंड प्लेनेट के तरफ। ऐसे अगर हम करें तो वो बेस्ट रहता है। लाइक आप छोटे बच्चे के जैसे आप रोज कर लें, ये जो आपका एक छोटा सा प्रोसेस होगा, लाइक डेली 10 मिनट का, 5 से 15 मिनट का। इसमें आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 मिनट वाला करना चाहते हैं या 15 मिनट का। किसी के पास टाइम है तो 45 मिनट्स भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट मेरा तो थोड़ा कम टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा कम स्पैन में करती हूँ, बीच बीच में लंबा करती हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। तो मेन बात यही होगा। एंड साथ में, और क्योंकि 45 मिनट्स करने से मतलब ज्यादा बेनिफिट होगा? ऐसा हम नहीं ऑब्वियसली। बोल सकते, नहीं ना, नहीं ऐसा हम नहीं बोल अच्छा सकते। देखिए अच्छा। मतलब क्या होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी जब आप पहले पहले मेडिटेशन सीखते हो, आप लोगों को शायद ये पता होगा, अगर आप लोगों ने कोर्सेस किया है तो सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, तो लाइक इंट्रोडक्शन सेक्शन रखेंगे, नहीं तो अभी ये मिक्स हो जाएगा, मैं लंबा बात करती हूँ थोड़ा। तो सिंपल बताती हूँ कि ऐसा बात नहीं है, इसमें टाइम नहीं होता। जो 5D के वर्ल्ड या हायर डायमेंशनल चीजें होती है, थोड़ा सा अगर कोई म्यूट कर देगा तो अच्छा था, बैकग्राउंड का वॉइस आ रहा है। हाँ, तो ये सब जो होता है इसमें, इसमें एक्चुअली टाइम ही नहीं होता। किसी का थोड़ा साइलेंट करना पड़ेगा। दिव्या का नहीं तो छाया जी का थोड़ा प्लीज म्यूट कर दीजिए। मेरा मेरे से वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं है ना, नहीं तो फिर ये ना सारथी का होगा, नहीं तो दिव्या का। दिव्या का तो म्यूट है, ठीक है, नहीं ओके फाइन फाइन फाइन, हो गया। नहीं, मेरे बेस में कोई घुंघरू का साउंड नहीं है। ओके ओके फाइन, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि ये एक्चुअली लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। पहले 1 साल आपको शायद ऐसा होगा कि यू नीड मिनिमम हाफ एन आवर और 45 मिनट्स एटलीस्ट टू कनेक्ट टू गॉड एनर्जी और वट एवर। तो वट एवर तो बोलना नहीं चाहिए ऐसे, सॉरी। तो जोन में जाने के लिए आप लोग को 45 मिनट्स लग सकता है, बट धीरे धीरे ये टाइम का कॉन्सेप्ट जो है ये गायब हो जाता है। और तब आप लाइक कभी 1 सेकंड में भी कर सकते हैं। ये थोड़ा अलग है, ये आप लोग करेंगे या कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा या पता ऑलरेडी है। तो ये है सौरभ आपका ये। तो हाँ, तो बूस्ट में आप लोगों को मैं क्या, मतलब कुछ टिप्स दूंगी। जैसे कि आप जब मेडिटेशन करोगे उससे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। देखिए जैसे कि एक स्वेटर बुनते हैं ना लड़कियां, लेडीज को पता होगा, स्वेटर बुनने से कुछ, एक तो मुझे थोड़ा सा याद है कि सामने भी एक बंद बंद होता है, और जब खत्म करती है ये वीव करके, उसके बाद भी एक बंद होता है। बंद मतलब क्या बोले, गांठ, ग्रंथि बोलते हैं शायद इसको। तो बिगिनिंग एंड एंडिंग होता है सब चीजों का। तो बिगिनिंग से भी पहले का कुछ काम किया जाना चाहिए, एंड एंडिंग का भी कुछ काम किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। एंड क्या पता आपके सिल्वर थ्रेड के साथ छेड़खानी हो सकता है, क्या पता आपके लिए डेंजर हो सकता है। क्योंकि देखो लाइट बीइंग्स को जो है, दोज पीपल हु हैव very nice frequencies and their vibe and aura is very beautiful and their energy level is high spiritually in that matter. मैं अभी एन ई बोलूंगी, मैं डायरेक्ट नेगेटिव एंटिटी नहीं बोलूंगी क्योंकि बोलने को मन नहीं है। तो एनी टाइम ये जो चीजें हैं एलिमेंट से ये देखती रहती है कि उन लोगों को भी एनर्जी चाहिए। अभी लोगो बोल रही हूँ बट एक्चुअली वो सब एंटिटी बोलो, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। तो हमें बच के रहना है। तो मैं प्री एंड पोस्ट स्टेप्स भी आप लोगों को बोलूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मतलब काम होते हैं। पहले पहले 1 महीने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा थकान हो सकता है कि अरे क्या एंजल ने दे दिया कि ये भी करना है वो भी करना है, बट धीरे 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 ये आपके एक सेकंड नेचर बन जाएगा। एंड एकदम लास्ट में मैं कुछ क्रिस्टल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे, अगर एनी टाइम आप लोग धारण नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेडिटेशन के टाइम आपको कैसे
पहनना है इनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलने के लिए। और एक हेयर स्टाइल के बारे में भी बोलूंगी, मतलब ड्यूरिंग मेडिटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे। ओह, अभी तो आप लोग मेरा, आई थिंक आप लोग मुझे ही देख रहे हो, तो मुझे शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, शेयर स्क्रीन, फाइन। ओके, आई होप, क्या आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस आप लोग देख रहे हैं? मैं तो आप ही को देख पा रही हूँ बस। ओहो ओहो, मैं मैं तो भी आप ही को देख पा रही हूँ। तो ना नहीं दिख रहा। ओके मैं ओके, अंजलि, मैंने डिसेबल, हाँ आपको हाँ, या वेट डिसेबल वेट, आई हैव मेड पार्टिसिपेंट। यू द होस्ट। ओके अभी आप होस्ट हो, सो आप ओके फाइन, अपना स्क्रीन शेयर कर सकते ओके हो। फाइन। हाँ, तो अभी देखिए, ये बात आप सबको पता है, राइट, के मैप ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है सबको पता है। आजकल इतना तो लोग इंटेलिजेंट बन गए हैं। ये देखिए 20 से एकदम लॉ वाला जो हम लोग कॉन्शियसनेस का स्केल स्केल बोलते हैं, वो है धीरे धीरे ऊपर उठ के उठ के उठ के उठ के पीस एनलाइटनमेंट। आप लोग देखिए 600 या 700 प्लस जो है एनलाइटनमेंट का है। ठीक है, ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल है। ये अगर आप लोगों को चाहिए, ये दिया जा सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ओपन सोर्स में अवेलेबल है। अभी ओम मंत्रा का जो बात है, एक्चुअली सॉरी, ये हम लोगों से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये AUM नहीं है एक्चुअली, ये OM होना चाहिए। तो ये वाइब्रेट करता है 740 पे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओम का जो ये है वो एनलाइटनमेंट में ये करता है। ठीक है, हर एक शब्द, हर एक म्यूजिकल नोट, हर एक ध्वनि का एक एक वाइब्रेशन होता है। ऐसा नहीं कि बस मतलब एक मंत्र का ही होता है, हर एक वर्ड का, हर एक बुक का, किताब का, हर चीज का होता है। तो द मंत्र ओम एज अपोज टू आउम, विच इज अ सीरियस ऑल्टरनेशन, that is why it is that is why it calibrates at the extremely low level of 65। वो जो एक आउम का मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ओम, ये सब हम लोग करते थे, मैं भी करती थी एक टाइम में जब मेरे को पता नहीं था। तो इसका कुछ नहीं होता है एक्चुअली, मे भी थोड़ा सा कुछ लेवल का आपको मतलब बॉडी फिजिकल लेवल का कुछ शांति महसूस हो सकता है कुछ टाइम के लिए, बट इतना ये नहीं है, क्योंकि इसको बोला गया है कि ये 65 में करता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करना है मैं आप लोगों को समझा दूंगी, लेकिन बस एक ही टाइम, क्योंकि जब मैं आपको खड़े होके डेमो दूंगी आज, तो उसमें अगर मैंने ओम किया अभी, तो मेरा घर, ये बंद घर है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसको ओपन में करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये ओम है क्या? आदि ब्रह्म है, सबको पता है। द डीप स्टेट ऑफ, द डीप स्लीप स्टेट है, परम शांति का स्टेट है ये। ओके, एब्सोल्यूट स्टेट है, इल्यूजन, माया, दिस इज व्हाट इज बिलीव्ड टू डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम अटेनिंग स्पिरिचुअलिटी। ये जो ऊपर का ये जो इसका अर्थ बोल रहे हैं, अभी नहीं, हर एक ओम का जो ये फिगर है, हर एक चीज का अलग अलग मीनिंग बोल रहे हैं, तो इसमें हम लोग इतना नहीं जाएंगे। आप लोग बस सिंपली ये जाओ कि ओम इज द साउंड ऑफ द कॉस्मिक वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन। अभी बोलते हैं कि सोलर एनर्जी जो होता है सूर्य का, उसका भी रिकॉर्ड किया गया है, उसमें उसमें भी ओम ध्वनि ही आता है, ये तो हमको पता है। हाँ, ये तो खेचरी मुद्रा का है। तो अभी मैं थोड़ा रेनबो बॉडी एक्टिवेशन के स्लाइड में जाऊंगी, मैं डायरेक्ट जा रही हूँ 16 पे। 16 जो जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, जरूरी होगा, वही हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ओम ओनली। तो ये कॉन्शियसनेस स्केल जो है, ये डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस ने ये किया था। नहीं, वो वाला PPT शेयर कीजिए, अभी वही भी ओम वही वाला है। ही। ओके कौन सा स्लाइड नंबर है? ओके ओके फाइन, हाँ मैं समझ गई हूँ। शेयर अगेन, शेयर, हाँ न्यू हाँ, शेयर, शेयर करके, न्यू शेयर करके आप ओके रेनबो फाइन, बॉडी को शेयर कीजिए। ओके फाइन। यही मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है, स्टॉप शेयर। हाँ, मैं फिर थोड़ा सा से भूल शेयर गई कर हूँ, देना। बहुत दिन ये नहीं किया है। आई थिंक हाँ, रेनबो बॉडी शेयर, ओके फाइन, नाउ यू कैन सी।
आई गेस। सो ये जो हमारे सज्जन हैं, ये है डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस। ये एक्चुअली बेसिकली ही इज अ न्यूरोसर्जन। सभी लोग बोलेंगे कि ये सब बकवास की बातें हैं, वैसे हम लोग तो नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसे होते तो हम इस ग्रुप पे नहीं रहते, राइट? तो हम लोगों को पता है, बट उनको जवाब देने के लिए भी हमारे पास ये जवाब है कि ही इज अ न्यूरोसर्जन। बट उन्होंने स्पिरिचुअल फील्ड में भी बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बीइंग अ न्यूरोसर्जन इवन। तो उन्होंने कॉन्शियसनेस स्केल का डिस्कवर किया था। ओके, ये डिटेल वगैरह है उनके। हाँ, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। मतलब ये ओम का ये करने से आप लोग भी उस एनलाइटनमेंट को फील कर पाओगे, एंड फील ही नहीं बल्कि वो आप मतलब धीरे धीरे वो बन जाओगे, एनलाइटनमेंट आप बन जाओगे। एंड अभी जाएंगे हम लोग मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में ही है, 18, 19। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है बुद्धाहुड का जो है, ये तो हो गया 700 से 100 एनलाइटनमेंट। ओके, उससे भी ज्यादा है। अभी आप लोग मेरे को पूछेंगे कि हम लोग 740 वाला ओम ही क्यों करेंगे? तो बात यह है कि देखिए, जब तक हम अपने फिजिकल बॉडी में हैं तब तक हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि कुछ एक साधना ऐसा होता है कि वो साधना करने के बाद इंसान इस शरीर में रहता ही नहीं है। बट आई होप कि अभी हम लोग जो लोग हैं, हम लोग जीना चाहते हैं, राइट? कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, अपने सोल मिशन पे काम करना चाहते हैं। और हमारे लिए जो सबसे बेस्ट होगा, हेल्पफुल होगा, फ्रेंडली टाइमलाइन होगा, वो चूज करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम 1000 प्लस वाला बुद्धाहुड, ब्राह्मण, क्राइस्ट, कृष्णा, द आई ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी पे ट्यून होने के बजाय हम लोग आज 740 वाला या 47 वाला ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी वाला ओम पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा करना है। क्योंकि ये देखिए, दिस इज मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय ह्यूमन बॉडी एंड नर्वस सिस्टम। ये भी किया जा सकता है, बट वही दिक्कत होता है। ऐसे बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भी ये किया था एंड लाइक बहुत दिन वो जिंदा नहीं रहे। तो ये भी हमको सोचना है। एक टाइम पे आप लोग शायद कर सकते हैं, बट अभी हम लोग ओम ही करेंगे। हेलो दुर्गा जी, कोई जरूरी काम है? तो थोड़ा सा म्यूट कर और दीजिए छाया जी, कोई बात नहीं। अभी, हाँ प्लीज, मेरा सेशन चल रहा है। द मैप ऑफ हाँ कॉन्शियसनेस, ये अमित आप जी लोग आप खरीद सकते अपना हैं। हाँ, अमित जी नहीं ठीक है, हो गया। तो ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो बुक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे आप लोग को आइडिया मिलेगा। आई होप कि ऑलरेडी आप लोगों को ये सब पता है। अभी हम लोग जाएंगे 25 स्लाइड के ऊपर, बाकी ये सब है। ये देखिए, हर चीज का, हर बुक का एक एक ये होता है। द किंग्स जेम्स वर्जन ऑफ न्यू टेस्टामेंट, इसका भी एक वाइब्रेशन है। तो ये 700 से 1000 वाला जो है, जहां पे हमारा ओम आता है, ये है सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइटनमेंट। एन इंडिविजुअल एट दिस लेवल काउंटर बैलेंसेस द नेगेटिविटी ऑफ कितना, ये 7 मिलियन इंडिविजुअल्स, शायद something like that, 70 lakh individuals below the level of 200। मतलब अगर आप इससे ट्यून होते हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो लेवल ऑफ सेजेस। द सेल्फ इज सीन एज गॉड मैनिफेस्ट, लाइक जैसे कि भगवान अवतरित हो गया, इस टाइप का है। तो आपके पास जितने लोग मंडराएंगे, लाइक काउंटर बैलेंस हो जाएगा। अगर वो लोग नेगेटिव भी रहे तो काउंटर बैलेंस आप कर लेते हो। तो इसीलिए होता है कि कोई सज्जन अगर आप से मिले, कोई कॉन्फ्रेंस में, फिजिकल वाले कॉन्फ्रेंस में भी आप ज्वाइन करें, कोई सज्जन सामने बैठा है, कोई ये दे रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए अच्छा लगता है, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रेजोनेट्स एट दिस लेवल। सो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आपको तो पता है, तो वो भी इस पे ये करता है। द कुरान भी इस लेवल पे करता है, क्योंकि कुरान का भी शांति होता है। Also resonates at this level as it was written before the fall of Muhammad after he took up the sword. Okay, तो आप लोग ये समझ गए कि कैसे एक एक वर्ड, एक एक बुक भी क्या है मीटिंग। ओके, अच्छा, मीटिंग का अनलिमिटेड मीटिंग कुछ दिखा रहा है। तो हर एक चीज का जो है यहाँ पे एक वाइब्रेशन होता है। 30, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ओम का
74 है। अभी लोग पूछेंगे कि 740 में कैलिब्रेट करता है तो 47 से क्या रिलेशन है, तो ये तो इजी है, लाइक 740 मतलब 47 ऑल्सो, 74 मतलब 47। सो अभी हम आएंगे ऑप्टिमल टाइम लाइन रियलिटी के ऊपर। ये एक्चुअली जो क्यू मैप है जिसके ऊपर मैंने किया था ब्रेड क्रम्स प्रोजेक्ट में, क्यू मैप मतलब आप बोल सकते हो कि द ग्रेट अवेकनिंग, जैसे कि इसको कैसे बोलेंगे, सबसे बड़ा जो जागृति बोलेंगे ना, लोगों का जागना एक साथ जो शिफ्ट होता है एनर्जी का, तो उसके ऊपर बेस करके बहुत लोगों ने, एक्चुअली एक इंसान ने क्यू मैप नहीं बनाया था, बहुत सारे लोगों ने बनाया था। तो उन लोगों ने कुछ वर्ड्स दिया था जिनको स्टडी करके एक इंसान वो जागृति के थ्रू जा सकता है। तो वहां पे ही लिखा है ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी के बारे में, जहां पे ये लिखा है कि वी आर यूजिंग को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टू मैनिफेस्ट द ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी फॉर अर्थ। सो इट्स व्हाट इज दिस ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी, ये इसके बारे में पार्था बताएंगे आप लोगों को, बट पहले मैं अपना खत्म कर लेती हूँ। ऑप्टिमल टाइमलाइन इज अ कॉमन टाइमलाइन 47। इसमें मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। 4 is राहु, 7 is केतु, 4 is विष्णु, 7 is लक्ष्मी। सो 4 वाला पार्ट जो है वो प्राइमोर्डियल सुप्रीम डिवाइन मैस्कुलिन है, एंड 7 वाला पार्ट जो है वो प्राइमोर्डियल सुप्रीम डिवाइन फेमिनिन है। 4 अगर ब्रेन है, 7 हार्ट है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि जैसे कि शिव शक्ति, ब्रह्म सरस्वती, या फिर शिव शक्ति ब्रह्म सरस्वती, एंड और एक थे ना लक्ष्मी नारायण, जैसे कि सबसे पहले जब वो दोनों थे इकट्ठे, तो एक टाइम क्या हुआ कि वो लोग बिछड़ गए, कारण कुछ भी हो, पैरेलल हो गए। तो जब वो टाइमलाइन अलग हो गया, अलग अलग टाइमलाइन पे रहने लगे, सुप्रीम प्राइमोर्डियल डिवाइन फेमिनिन एंड मस्कुलिन अलग होके, तो उन लोगों ने बहुत कुछ सीख के उन लोगों ने डिसाइड किया, ये स्टोरी नहीं है, सच्चाई है एक्चुअली, आप लोग खुद रिलेट कर पाओगे। उनके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी सीखना करना बहुत हो गया, अभी फिर से हम लोगों को एक होना है, क्योंकि शिव शक्ति के मिलन के बिना पूरा ब्रह्मांड नहीं होगा, स्त्री शक्ति पुरुष शक्ति ये चाहिए। तभी उन लोगों ने एक कॉमन टाइमलाइन क्रिएट किया, और वही है 47। ये जो ऑप्टिमल टाइमलाइन की रियलिटी की बात है, ये ऐसा नहीं कि पार्थसारथी ने स्टार्ट किया या मैंने स्टार्ट किया, इसको मैं रेफर करना चाहूंगी, बट आप लोग थोड़ा सा लिंक में बाद में मैं गूगल में जाके आप लोगों को दिखा दूंगी। एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर है, उनका नाम है आरोन डॉटी या डोगनाटी ऐसा कुछ, तो वो भी वीडियो बनाते हैं। उस दिन मेरे को थोड़ा कनेक्शन में आया दिमाग में कि क्योंकि हम लोग ही सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, उसने भी बोला है कि ये जो मतलब ओम का मेडिटेशन है, ये करने से ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी आप लोग क्रिएट कर सकते हो अपने लिए सबसे बढ़िया। तो वो मुझे बहुत शॉक लगा, क्योंकि उसके वीडियो देख के हम लोगों ने ये नहीं बनाया था। सेम चीज, सेम 740 47 लक्ष्मी नारायण, सेम ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी कैसे हो सकता है कि और एक बंदा करे? इसका मतलब ये है कि वी आर कनेक्टेड टू द मास कॉन्शियसनेस, सिंपल एज दैट। क्लाउड से हम लोग कनेक्ट हो गए हैं, तो उसी क्लाउड से, उसी आकाशिक एनर्जी से, आकाश से, ईथर से सेम मतलब नॉलेज बोलो, विजडम बोलो, सेम मिलता है। तो यही बहुत ब्यूटी है इसमें, एक बहुत अच्छा भी लगा था। तो जैसे कि ये 47 है, तो ओम का भी अगर आप लोग चैंटिंग करोगे, बहुत सारे लोगों ने बोला है इंक्लूडिंग हिम ऑल्सो, तो आप लोग भी अपने लिए एक सबसे बेस्ट टाइमलाइन क्रिएट कर पाओगे। तो ये था क्यू मैप की बात। फिर खाना क्यों इम्पोर्टेंट है, अच्छा खाना, वो भी क्यू मैप में लिखा गया है, उसके बारे में भी मैं बोलूंगी कि कैसे सात्विक भोजन ही हम लोगों को ग्रहण करना है। अभी आती हूँ 32 मैंने बता दिया, अभी 33 इम्पोर्टेंट, 35 इज इम्पोर्टेंट हमारे लिए। हाँ, तो एक मेडिटेशन है, इसको बोलते हैं डॉक्चन। तो ये प्लीज डोंट गो विद इट्स स्पेलिंग, बिकॉज ये अलग स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। ये रेनबो बॉडी एक्टिवेट करने का तिब्बतन बुद्धिज्म में एक
क्या बोलते हैं मेडिटेशन है। ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, मे बी आप लोग बिल्कुल साधु सन्यासी बन जाएं, बट ये रेनबो बॉडी आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं ओम का मेडिटेशन करके भी। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट ये अल्टीमेटली होता है। एंड आप लोगों को शायद इस मतलब सेम आपको इफेक्ट मिलेगा जैसे कि रेनबो बॉडी एक्टिवेट होने से जैसा मिलता है। थोड़ा नहीं, बहुत सारा सिमिलरिटी है लाइट बॉडी एक्टिवेशन में, रेन बॉडी एक्टिवेशन में और ओम से आप लोग जब कनेक्ट रहोगे, गॉड एनर्जी से कनेक्ट रहोगे, तो उसका जो मतलब सिमिलरिटीज बहुत सारे हैं। तो इसका भी बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा ओम मेडिटेशन से, बट आप लोगों को एक बैलेंस भी मिलेगा कि फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में आप लोग बैलेंस कर पाओगे। ऐसे मतलब डायरेक्ट हिमालय को निकल नहीं जाओगे, अपने लिए क्रिएट कर लोगे हिमालय। आपके शहर में भी कर सकते हो, गांव में भी कर सकते हो, ये बस रेफरेंस के लिए मैंने बताया है। 35, 38, हाँ, तो ये तरीका है कैसे, वो बाद में हम लोग करेंगे। फिर महर्षि इफेक्ट, द पावर ऑफ ग्रुप मेडिटेशन, ये तो है ही। जैसे कि हम ओम मेडिटेशन करेंगे, अभी आप लोग स्टार्ट करोगे, तो अगर ये हम ग्रुप में कर सकते हैं तो पूरे प्लेनेट का उद्धार होता है। तो ये हमेशा आप लोग याद रखें एंड ट्राई कीजिए कि कभी हम लोग ग्रुप में भी ओम मेडिटेशन करें। इसके लिए बहुत सिंक्रोनिसिटी में आना पड़ेगा, सिंक में आना पड़ेगा हम लोगों को एज ग्रुप मेंबर्स। दिल के धड़कन तक सेम होना पड़ेगा, तभी जाके प्लेनेट को इफेक्ट होगा। अगर सपोज कोई मेंबर के बीच में एनमिटी है तो वो नहीं चलेगा, फिर इतना नहीं होगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मास मेडिटेशन। अब तक तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सिखा रही हूँ, थोड़ा मैं स्किप भी कर रही हूँ। हाँ, तो अभी आप लोग में भी पूछ सकते हैं कि हम लोग तो चलो ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी के बारे में हम जान लिया, ओम का मेडिटेशन करने से हम लोगों को वो मिलेगा, ठीक है, हम लोग अपने लिए जो बेस्ट है वो कर लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? मतलब बच्चे मेंटेलिटी के जो इनोसेंट से सीकर लोग हैं, वो जानना जो चाहते हैं वो ऐसे ही पूछते रहते हैं। अच्छा, एडमिट वेटिंग रूम, एंटर द वेटिंग रूम, एडमिट, हाँ, तो वैसे ही वो लोग पूछते रहते कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो हमारे पास जवाब है, अभी हम लोग जवाब भी देना सीख गए। एक्चुअली जवाब देना मुश्किल था, बट सीख गए अभी। तो बुद्धिक फील्ड में आप लोग एंटर कर पाते हो। तो बुद्धिक फील्ड क्या है? तो इट्स मोर लाइक, कैसे मैं बोलूं, जीरो एनर्जी फील्ड जो बोलते हैं, जीरो एनर्जी फील्ड, वहां पे कोई भी डुअलिटी नहीं है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो बुद्धिक फील्ड बोले तो वही है कि आकाश भी बोल सकते हो आप। आकाश तो नहीं, आकाश तो बहुत जल्दी आप लोग ये कर सकते हो। अब गॉड का फील्ड का जो एक क्लाउड फॉर्म होता है ना, उसको आप एंटर कर पाते हो। सपोज ये अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि गॉड कौन है, गॉड एनर्जी कौन है। तो दिस इज लाइक अ क्लाउड, ओके। तो वहां पे एक्चुअली एक व्यक्ति बैठा नहीं है। अगर हम लोग ऐसे ऊपर में देखें कि ये एक क्लाउड है, बादल है, तो बुद्धिक फील्ड है, क्या है वो? गॉड एनर्जी बोलते हैं। गॉड एनर्जी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति नहीं है। तो गॉड के जो फ्रिक्वेंसी है ना, तो गॉड के फ्रिक्वेंसी में जो जो वाइब्रेट करेगा वो वहां पे रहता है। लाइक जीसस रह गए, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, हजरत मोहम्मद रह गए, आर्कएंजल्स रह गए, लॉर्ड मेटाट्रॉन रह गए। तो गॉड का जो राइट हैंड होता है वो लॉर्ड मेटाट्रॉन है, तो वो भी वहां रह गए। मदर मैरी रह गई, और क्या क्या बोलूं, आप लोग यहाँ पे सब एंटर कर सकते हैं जो क्या बोलूं गॉड एनर्जी से सिंक रखते हैं। तो उसमें आप लोग एंट्री कर पाओगे, बट थोड़ा तो टाइम लगेगा क्योंकि वहां पे कोई डुअलिटी नहीं रहता। और जब तक हम फिजिकल बॉडीज में हैं, इंसान के अंदर डुअलिटी रहता है। तो वही है कि साइंस, स्पिरिचुअलिटी, इसको बैलेंस करना होगा। बिल्कुल फिजिकल स्पिरिचुअल, इन सबको बैलेंस करके अपने आप को अंदर से धोना पड़ेगा, क्लेंस करना पड़ेगा, तभी जाके सिंक हो पाओगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत जरूरी है कि आप लोग सॉल्व बात कैसे लेना है वो जरूरी है। वैसे काफी क्लाइंट मेरे खफा हो जाते हैं कि आपको हीलिंग के लिए बोला, हमको इतना प्री रिक्विजिट्स नहीं होता, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी इसीलिए है,
हम लोगों को एकदम माइक्रो लेवल से क्लेंजिंग करना होता है इस फील्ड को एंटर करने के लिए, या ओम के योग्य बनने के लिए भी। तो आई होप मैंने पूरा कंप्लीट ही कर दिया, बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया आई थिंक। तो थोड़ा सा पार्थसारथी ये जो है, ये बाकी मेरी ये क्या डॉक्चन मेडिटेशन ये सब मैं बाद में आप लोगों को सिखा सकती हूँ, बट आज हम ओम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मैंने पूरा बैकग्राउंड का आपको बोल के दे दिया, ठीक है। तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग अगर सक्सेसफुली करें ये, तो आप लोग वहां पे घुस सकते हैं, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहां पे जाएं। तो अभी मैं आती हूँ क्रिस्टल्स के बारे में। अभी मैं ये वाला थोड़ा स्टॉप शेयर करती हूँ, उससे पहले की पार्थसारथी ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी के बारे में अच्छे से बोले, मैं आप लोगों से थोड़ा सा क्रिस्टल के पावर के ऊपर बोलती हूँ, थोड़ा सा टिप दे देती हूँ मैं। यस यस या ओके। तो क्रिस्टल्स के बारे में तो आप सबको पता है। ये थोड़ा विंडो थोड़ा नीचे जाता तो सही था। ओके। तो मेडिटेशन करने के टाइम पे हम लोग क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स प्रोटेक्शन के लिए है, एंड आपका अंदरूनी जो वाइब्रेशन है ना, वो उसको एलिवेट करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अंदरूनी वाइब्रेशन मतलब इनर वाइब्रेशन, जैसे आप ये कर रहे हैं, जो चल रहा है आपके अंदर, जरूरी है कि हम लोग अपना इनर वाइब्रेशन को भी क्लियर क्लेंस हील करते रहे। नहीं तो कुछ क्रिस्टल पहनने से अगर आप योग्य ना हो तो आपको उल्टा इफेक्ट भी पड़ सकता है। आई होप कि हमारे ग्रुप में ऐसे नहीं है अभी जो सुन रहे हैं। तो क्रिस्टल्स में से ओम मेडिटेशन के टाइम अगर मैं ऊपर से देखूं तो आप लोग थोड़ा कैन यू सी माय फेस, थोड़ा सा चेहरा देख पा रहे हैं आप लोग? यस एंजल जी। ओके फाइन। थोड़ा सा देखा होगा आज एक मैंने कुछ एक ऐसे ऐसे बांधा, ये ओम स्टाइल बोलते हैं इसको, क्योंकि जरूरी है ऐसा बांधना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लड़कों का तो बाल है नहीं तो उनको ये फैसिलिटी नहीं है, अगर किसी का है तो वो लोग लकी हैं। थोड़ा सा सब बाल उठा के ये ऐसे बांधना पड़ेगा, ये इसको टॉप बन बोलते हैं शायद। तो उसमें आप लोग छोटा सा एक क्रिस्टल एंजल या क्रिस्टल का जो भी सॉरी एमेथिस जो मतलब एंजल होता है, छोटा सा या टुकड़ा होता है जो थोड़ा सा नुकीला टाइप का हो, जो आप यहाँ पे डाल सके वो डाल सकते हैं। उसके चारों ओर अभी मैंने रुद्राक्ष धारण किया है। हेडबैंड्स मिलते हैं रुद्राक्ष का, आप लोग बना सकते हैं। बाजूबंद भी बनता है, हेडबैंड भी बनता है। अगर चाहिए तो मतलब हमारे है पहचानने के लोग, वो लोग लाइक 120 130 में आपको बना के दे देंगे। बाहर में ये तो मिलता नहीं है। तो वो आप ले सकते हैं। क्या क्या चीज एक साथ आप ले सकते हैं मैं बता रही हूँ। लाइक शुरुआती दिनों में अंदर का क्लेंजिंग करके अगर आप लोग ऐसे ओम का मेडिटेशन करेंगे बहुत फायदा है, क्योंकि वो फिर एलिवेट करता है, एम्पलीफाई करता है आपके वाइब्रेशन को। तो क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हैं अपने क्राउन चक्रा में। कौन से ले सकते हैं मैं बोल रही हूँ, एमेथिस ले सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसा करके पहन सकते हैं। सेलिनाइट पहन सकते हैं, या फिर थोड़ा रबड़ से एक ब्रेसलेट टाइप का बना के मेडिटेशन के दौरान यहाँ पे पहन सकते हैं। उसके चारों ओर एक रुद्राक्ष से एक ऐसे दे सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पहले के जो ऋषि मुनि थे बाल भी ऐसे बांधते थे, एंड वो बन जो है जूड़ा बोलते हैं उसको, उसके चारों ओर रुद्राक्ष लगाते थे, ताकि वो क्राउन में जो एनर्जी आए भगवान का ही एनर्जी आए। एंड वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब उस टाइम में आप बिल्कुल फोकस रहेंगे, कोई भी नेगेटिव तो दूर, इधर उधर का आजू बाजू का बात भी नहीं रहेगा। क्रिस्टल क्वार्ट्स अगर रख दे, जो सफेद वाला क्रिस्टल क्वार्ट्स होता है ट्रांसपेरेंट, वो रख दे तो फिर आप बिल्कुल फोकस हो जाओगे। ओके। तो वहां पे आप लोग क्या रख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं सेलेनाइट, एमेथिस, क्लियर क्वार्ट्ज एंड रुद्राक्ष। 4 है, नोट भी कर सकते हैं आप लोग, बाद में मैं दे भी सकती हूँ। सेलेनाइट सफेद वाला होता है ये ऐसा वाला होता है।
एंड एमेथिस्ट होता है थोड़ा सा ये कलर वाला पर्पल टाइप का, क्लियर क्वार्ट्ज सफेद होता है, रुद्राक्ष तो आपको पता है ये क्राउन के लिए। ये तो हो गया हायर में अपने आप को मतलब पॉजिटिव करने के लिए। अभी नीचे मतलब हार्ट में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा जिससे कि आपके हार्ट में एनर्जी एम्पलीफाई हो, साफ हो एंड फोकस रहे आप लोग। क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें हैं, ऊपर का क्राउन चक्रा हो गया, मिडिल का हार्ट चक्रा हो गया एंड लोअर का रूट और अर्थ स्टार चक्रा बोलते हैं उसको। तो इसके बारे में मैं बोलूंगी। तो हार्ट में क्यों जरूरी है? क्योंकि हार्ट बैलेंस करता है। आप देखिए तो अनाहत चक्र के ऊपर भी 3 चक्रा है एंड अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्रा के नीचे भी 3 चक्रा है। ऊपर का हम लोगों का हो गया। अभी मिडिल में अगर हम लोग पहनेंगे तो डेफिनेटली पेंडेंट की तरह पहनना होगा। तो पेंडेंट में आप लोग क्या डालेंगे? हार्ट के लिए रोज क्वार्ट्स डाल सकते हैं, अभी प्रेनहाइट भी डालते हैं, बट ओम मेडिटेशन के टाइम में मैं ग्रीन कलर का एक क्रिस्टल आता है, दिस ये प्रेनहाइट है, इफ यू कैन सी। तो ग्रीन कलर का एक प्रेनहाइट आता है। मैं टेरो रीडिंग में मैं बोलती हूँ कि आप लोग ले लो, एनी टाइम भी पहन सकते हो, पर ओम मेडिटेशन में रोज क्वार्ट्स ज्यादा अच्छा है हार्ट चक्र के लिए। वो प्रेम बढ़ाता है, अनकंडीशनल लव से आपका हृदय जो है क्लियर हो जाएगा। सेलेनाइट वो सफेद वाला, पर्पल वाला एमेथिस एंड लैपिस lazuli फॉर साइकिक प्रोटेक्शन, क्योंकि साइकिक प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने सेक्रेट स्पेस को ओपन करते हो, लाइक ये जो हमारे चारों तरफ का ये मेडिसिन स्पेस भी बोलते हैं शैमनिज्म में, सेक्रेट स्पेस भी बोलते हैं, ऑरा भी बोल सकते हैं। तो हम लोग सेक्रेट स्पेस बोलेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेगा, आपको शील्ड के जैसे प्रोटेक्शन देगा। तो विद इन दैट मतलब मेडिटेशन के दौरान आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो कोई कभी कभी इंसान क्या होता है, सूक्ष्म शरीर चला जाता है एंड फिर सिल्वर थ्रेड ओपन हो जाता है, आपका ओरा ओपन हो जाता है। एस्ट्रल फॉर्म में जब बॉडी चला जाता है तो यहाँ पे इसको रखवाली करने के लिए कोई नहीं रहता, और जो मतलब एनर्जी के भूखे प्यासे होते हैं वो लोग सिल्वर थ्रेड से आपका हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है, तो वो वल्नरेबल हो जाता है। बहुत रिस्की चीज है वो, मतलब बहुत ही रिस्की है, तो अभी नहीं बात करूंगी उसके बारे में। तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा ये लैपिस lazuli से। ये बहुत ही अच्छा स्टोन है, इसको हृदय में धारण कर सकते हैं, नहीं तो नेक में भी धारण कर सकते हैं, चल जाएगा, क्योंकि इतना तक तो वो करेगा ही। अभी हम लोगों ने क्राउन किया एंड हार्ट को भी हम लोगों ने क्रिस्टल से प्रोटेक्ट किया। अभी हम लोग बात करेंगे रूट चक्रा के बारे में एंड आर्ट स्टार चक्रा के बारे में। रूट चक्रा सबको पता है, मूलाधार चक्र है। वहां पे आप लोग क्रिस्टल ब्लैक टोर्मेलाइन अगर पॉसिबल हो तो कमर में ब्लैक रस्सी से पहन सकते हैं, बहुत अच्छा है, एनी टाइम पहन सकते हैं, बट जरूरी है कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार उसको नमक से क्लिंजिंग करें एंड डेली आप लोगों को सेज करना पड़ेगा या फिर अगरबत्ती से थोड़ा सा स्मज करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। नहीं तो वो जो आपके शील्ड के जैसे एनी टाइम आपके लिए काम करता है। तो जैसे कि युद्ध से वापस आने के बाद जब गंदे हो जाते हैं ना ढाल तलवार, तो पीपल यूज टू क्लीन देम, तो आफ्टर क्लेंजिंग जरूरी है, नहीं तो फिर वो उल्टा ये करता है। तो ये रहा रूट चक्रा के बारे में। अभी आर्ट स्टार चक्रा कहाँ पे है? लाइक दोनों पैर से हम जब खड़े होते हैं ना, तो दोनों पैरों के बीच में जो जगह होता है उससे थोड़ा सा आगे जो होता है धरती में, वही आर्ट स्टार चक्रा होता है। तो अगर आपको मतलब कमर में ब्लैक टोर्मेलाइन पहनना नहीं है, या पहन के भी आप डबल भी पहन सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, तो वहां पे आप लोग थोड़ा सा बड़ा ब्लैक टोर्मेलाइन का पिरामिड हो, किसी भी शेप में हो, या फिर मतलब अगर पिरामिड शेप में नहीं हो, ब्रेसलेट किसी के पास है तो ब्रेसलेट भी रख सकते हो, वहां पे रख दिया। तो इस तरह आपका ओम का मेडिटेशन जो है बहुत ही प्रोटेक्टेड एंड बहुत अच्छा रहता है इफेक्ट इसका। आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बाजू में रुद्राक्ष कहाँ पे पहन सकते हैं? रुद्राक्ष आप बाजू में, कंठ में भी पहन सकते हैं और नेक में भी पहन सकते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ ड्यूरिंग मेडिटेशन, ठीक है। ये सब तो ऐसे आप लोगों को एनी टाइम पहनना चाहिए, क्योंकि मैं तो एनी टाइम पहनती रहती हूँ। अभी इसके वजह से मैं इतना छोटा कपड़ा आजकल पहनती नहीं हूँ, मैं लंबा ही कपड़ा पहनती हूँ, क्योंकि ऑफिस में दिक्कत होता है, लोग देखते हैं फिर अजीब नजर से देखते हैं, तो ऑफिस में दिक्कत है। वैसे पहनना रोज चाहिए, तो आप लोग देख लें
कि किस सोसाइटी में उठते बैठते हैं। अगर दिक्कत होता है तो एटलीस्ट मेडिटेशन के टाइम में पहन के, बाकी पूजा के टाइम में आप रख सकते हैं, पूजा घर में, मंदिर में। ओके। क्राउन में रुद्राक्ष विद टॉप बन, मैंने ऑलरेडी बता दिया। थर्ड आई में भी रुद्राक्ष का हेड बैंड आप लोग ओम मेडिटेशन के दौरान धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि थर्ड आई में फिर आप लोग जो देखोगे ना वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड वर्ड भूल गई हूँ मैं, सुरक्षित भी रहेगा, मतलब डिवाइन एनर्जी से एकदम चकाचक रहेगा। एंड रुद्राक्ष का आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे 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 होते हैं, तो ये वाला एरिया भी बिल्कुल साफ कर देता है। जो देखोगे अच्छे के लिए देखोगे। कभी लोगों को क्या होता है कि ओम मेडिटेशन के दौरान थोड़ा सा, अभी जैसे सौरभ जी ने पूछा था कि 45 मिनट्स कर सकता हूँ, तो उस टाइम में क्या होता है, अगर थर्ड आई प्रोटेक्टेड ना हो, हर एक चक्रा का प्रोटेक्ट होना जरूरी है, प्रोटेक्टेड रहना। तो मे भी आपको जो देखना, मतलब मन नहीं है आपका फ्यूचर का कोई भी ग्लिम्स आप लोग देख सकते हो, जिससे कि आप डर भी सकते हो। तो रुद्राक्ष धारण करने से आप देखोगे, बट अच्छा देखोगे, अच्छा ही देखोगे, कोई नेगेटिव नहीं देखोगे। एंड अभी जो मैंने क्रिस्टल्स की बात किया, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिस्टल्स का यूज करने का टाइम भी अलग अलग है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स मैंने बोल दिया बोल के आप लोग कल खरीद के लाओगे एंड पहन एंजल लोगे। जी, ये हाँ रघुनाथ ट्राई कर रहा है, जस्ट देखो वो वेटिंग रूम में है क्या। हाँ हाँ हाँ, ओके फाइन फाइन फाइन, एडमिट ऑल कर देती हूँ, आई एम सो सॉरी। हाँ कोई नहीं, वो लोग इंटरेक्शन सेक्शन में तो कर ही सकते हैं, एडमिट ऑल। हाँ कर लिया, कर लिया, इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो हाय रघुनाथ जी, एंड और कोई ज्वाइन किया है अभी, आप लोग ये बाद में रिपीट करके भी देख सकते हैं, वी आर रिकॉर्डिंग इट, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इंटरेक्शन सेशन में आप लोग बात कर सकते हैं। हाँ, तो बात यह है कि रात को पहनने का क्रिस्टल अलग होता है, हर काम करने के लिए क्रिस्टल्स अलग अलग होता है, काम वाइज जो आपको चाहिए, मतलब इसको पर्पस वाइज अलग अलग क्रिस्टल्स। रात को अगर कोई एमेथिस्ट धारण करके सोता है, बहुत ही पीसफुल होता है, राइट, दैट्स ट्रू। बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत हाईली स्पिरिचुअल स्टोन होने के वजह से कोई कोई हाइपरटेंशन वाला इंसान या कोई ज्यादा सेंसिटिव वाला इंसान हजम नहीं कर सकता, बट मेरे लिए तो मैं करती हूँ, ऐसे मैं बोल रही हूँ, ये जरूरी है जानना रात को कौन से क्रिस्टल यूज करें। क्योंकि देखिए आप लोग, मैं क्यों क्रिस्टल की बात बता रही हूँ, अभी अगर आप लोग ओम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी आप लोगों के चैनल्स खुल जाएंगे, क्योंकि ओम इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड, राइट। पहले जब कुछ नहीं था, एक गाने में बोलते हैं ना, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था ओम। तो वो वाले अगर आप उससे ट्यून अप हो गए, गॉड जी से कनेक्ट हो गए, भगवान से, ऊपर वाले से, अल्लाह, खुदा, तो आपका चैनल्स खुल जाएंगे। फिर आपको जरूरी है कि आप, चूंकि आप अभी भी फिजिकल बॉडी में है, तो आपको बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो एनी टाइम आप लोग उड़े रहोगे। रात को हमको उड़े नहीं रहना है, रात को इंसानों को ग्राउंडेड रहना है। तो इसीलिए क्या पहनना है, टाइगर आई। टाइगर आई होता है ये वाला टाइगर आई, पता है आई थिंक लोगों को। यहाँ पे दो कलर होता है, एक तो होता है येलोइश गोल्डन और एक होता है ब्लैक। येलो कलर जो होता है वो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, और बहुत कुछ करता है। एंड ब्लैक वाला कलर जो होता है वो रूट चक्रा के लिए होता है। तो ये स्टोन एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिव भी है एंड एट द सेम टाइम ग्राउंडिंग स्टोन भी है। तो इसको रात में पहनिए, बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट सभी व्यक्ति ये धारण कर सकते हैं। रेड जेस्पर ऑलमोस्ट सभी व्यक्ति धारण कर सकते हैं। तो बहुत कुछ क्रिस्टल पहन के रखने की जरूरत एक्चुअली नहीं है, अगर आप स्पेशली हीलर नहीं हो। अभी हम लोग हीलर हैं, एनी टाइम कुछ काम होता है, या अच्छा भी लगता है एनी टाइम अपने आप को जोन में रखना, तो वो अलग बात है। जिसका जो इच्छा है, जो स्पिरिचुअलिटी को जितना परसेंटेज में अपने लाइफ में ढालना चाहता है, अपने लाइफस्टाइल के सुविधा को देख के या अपना फ्री विल को मद्देनजर रखते, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो नॉर्मली रात को टाइगर आई पहन के सो सकते हैं, रेड जेस्पर एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन, लेकिन आप लोग हर वक्त पहनिए। अगर ब्लैक टॉर्मेलाइन आपको पहनना अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग कमर में पहन सकते हैं, बट जरूरी है। एंड ब्लैक ऑनिक्स भी, एंड ब्लैक ऑब्सिडियन भी। तो ये वाला जो है, ये ब्लैक ऑनिक्स है,
ये ब्लैक ऑब्सिडियन है, ये ब्लैक ऑनिक्स है। दिखने में तो ब्लैक टोर्मेलाइन, ब्लैक ऑनिक्स और ब्लैक ऑब्सिडियन सेम टू सेम है। डिफरेंस बस इतना है कि ब्लैक टोर्मेलाइन आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है, डर से बचाता है। ब्लैक ऑनिक्स, ब्लैक ऑब्सिडियन आपको अननोन फियर्स से बचाता है। ऑब्सिडियन क्या होता है, ये जो वर्ड ही भूल गई हूं मैं, ये जो सॉरी वॉल्केनो का इरप्शन होने के वजह से एक ग्लास फॉर्म होता है, तो वो है ब्लैक ऑब्सिडियन। एक्चुअली क्रिस्टल नहीं है वो। तो ब्लैक ऑब्सिडियन भी आपको वैसे प्रोटेक्ट करता है, ब्लैक ऑनिक्स भी वैसे प्रोटेक्ट करता है। तो ब्लैक स्टोन्स बहुत काम के होते हैं। इनको रात को पहन के सोना चाहिए। बाद में और एक सेशन करके मैं बता दूंगी कि क्रिस्टल्स को कैसे मैनेज करना है। लाइक इनको ऐसा नहीं कि आप एक दिन पहन लिया और सब काम समाप्त है, टाटा स्काई का पैक लगा लिया 6 महीने के लिए, बाद में देखना भी नहीं, ऐसा नहीं है। हर रोज इनको साफ क्लेंजिंग करना पड़ता है। तो some people become energy sensitive with amethyst during night time. I wear personally। हाँ, तो amethyst की बात मैंने इसीलिए बताया। सॉल्ट बाथ क्यों करना चाहिए? प्री मेडिटेशन। अभी प्री हीलिंग भी सॉल्ट बाथ करना चाहिए। इंसान को हर रोज ही सॉल्ट बाथ करना चाहिए एक्सेप्ट गुरुवार। वो नॉर्मल सॉल्ट नहीं होता है, वो एप्सॉम सॉल्ट बोल के, रॉक सॉल्ट बोल के है, आप लोगों ने पता होगा अब मतलब। तो लोग आजकल करते हैं, काफी लोगों को पता है। वो पेन के लिए भी अच्छा है, वो शरीर में आपके ऑरा को शील्ड नहीं मतलब प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिविटी को दूर भगाता है। एंड ऑफिस का माहौल का नेगेटिव एनर्जी जितना भी है भगा देता है बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि ओम का मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले 3 दिन पहले से आप लोग ये करें, और उसके बाद तो छोड़िए ही मत। मतलब दिन बार एक बार तो जरूर करें, दिन में एक बार। कैसे करना है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको पता चलेगा। स्पिरिचुअल बात बोल के है, वहां पे मेरा इनर वर्क ट्यूटोरियल बोल के एक प्लेलिस्ट है, वहां पे मैं ऑलरेडी अच्छे से बता दिया है मैंने। तो वही है दोस्तों, प्री पोस्ट बहुत जरूरी है। एंड पोस्ट मतलब उसके बाद भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि समझ में आए। लास्ट में क्लोजिंग सेक्रेट स्पेस। अभी हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों से बात करती हूँ, बट दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, but problem is that they don't know what to do after meditation ends। मेडिटेशन के सेशन खत्म होने के बाद क्या करना है वो उन लोगों को पता नहीं है। वो बहुत जरूरी है। सेक्रेट स्पेस क्लोज करना है, उसको कैसे करना है वो भी बता दिया। अभी मैं डेमो करके भी आप लोगों को सिखा दूंगी। ओके, तो उससे भी पहले बिफोर मेडिटेशन आप लोगों को प्रोटेक्शन ग्रिड करना होगा। इसको ग्रिड बोलते हैं, एक्चुअली ये ग्रिड भी है एंड शील्ड भी है। मैं तो कॉम्बो में करती हूँ। हाँ, तो ये प्री और पोस्ट बहुत जरूरी है। क्रिस्टल आपकी अपनी मर्जी है, यूज कर भी सकते हैं। अगर बहुत जल्दी आप लोग ट्यून अप होना चाहते हैं तो यूज करेंगे। लेकिन ये जो पहले का प्रोटेक्शन ग्रिड ये बहुत जरूरी है। एंड सॉल्ट बाथ जरूरी है, प्री स्टेप्स बोल के। एंड लास्ट में क्लोजिंग सेक्रेट स्पेस जरूरी है। एंड लास्ट में और एक सेजिंग जरूरी है। सेज कैसे करना है वो भी बताया हुआ है, वो तो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में पूछिए। फिर सेजिंग जरूरी है, उससे एनर्जी बिल्कुल रीबैलेंस हो जाता है, ग्राउंडिंग हो जाता है। एंड राकू सिंबल एक है, वो एक्चुअली वो बेसिक राकू एक सिंबल होता है। जो जिन लोगों ने ये किया क्या बोलते हैं रेकी का इनिशिएशन लिया है उनको पता चलेगा। राकू का सिंबल भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं ग्राउंड हो गया हूँ। जितना भी मैं एस्ट्रल लेवल में घुमा फिरा, हायर डायमेंशनल वर्ल्ड में गया, गॉड से मिले। क्योंकि एक बात तो है कि गॉड सिर्फ ऊपर ही नहीं रहते, चारों ओर कण कण में गॉड रहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल से बोल रही हूँ कि सब कुछ किया, बट इंसान होने के कारण हम लोगों को एक टाइम में पृथ्वी में लौट आके अपने फिजिकल बॉडी में ग्राउंड होके दुनिया में जीना पड़ता है। लाइक रात के सोने के टाइम बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये राकू सिंबल आपको वो करने में सहायता करता है। तो वो बिना इनिशिएशन के भी आप लोग कर सकते हैं राकू सिंबल। मैं लास्ट में एक बार दिखा दूंगी कैसा है। वो राकू को चोकू रे भी बोलते हैं।
क्यों चोकुरे बोलते हैं पता नहीं है, क्योंकि एक जापानीज ये है तो ऐसे ही सिखाते हैं। एनर्जी सिंबल होता है। अरे नहीं, सॉरी सॉरी, चौकुरे तो ये हो गया, सॉरी ये राकू ही है ग्राउंडिंग सिंबल। चौकुरे तो वो पावर सिंबल हो गया। हाँ, तो अभी मैं स्टॉप शेयर करती हूँ एंड मैं पार्थसारथी को होस्ट बनाती हूँ। अभी कैसे करूँ? हाउ वुड आई डू? मेरे को राइट क्लिक कीजिए, पार्टिसिपेंट्स में क्लिक जाइए ओके, और पार्थसारथी को देखिए और उसके ऊपर देखा। मोर बटन होगा और मोर में मेक होस्ट। म्यूट पिन, हाँ हाँ ठीक है, मिल गए। ओके, यस, हाँ मेक होस्ट हाँ, कर दीजिए। ओके कर दिया आपको। अभी थोड़ा सा आप ऑप्टिमल टाइमलाइन के बारे में बताइए, क्यों जरूरी है ये ओम का मेडिटेशन, क्यों करना है? पहले आपको डेमो देना था ना ओके ओम का फाइन। कैसे करना है। हाँ आप हाँ, प्लीज वो कर दीजिए, उसके बाद इंटरैक्टिव सेशन ओपन करते हैं। अच्छा, ओके फाइन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको डेमो देती हूँ, लेकिन एक बात है कि मैं सॉरी पार्थसारथी जी, आप थोड़ा सा, मेरा कॉलिंग बेल आ गया, दरवाजा खोलना पड़ेगा। आप प्लीज आप ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं थोड़ा सा म्यूट करके ये अटेंड कर लेती हूँ 2 मिनट में। ठीक है, फाइन। यस भक्तजनों, तो ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी बहुत भारी भरकम शब्द है, लेकिन सरल भाषा में बोलूं तो इट इज लाइक पैरेलल, मतलब ट्रेन है, ठीक है, रेलवे स्टेशन है, आपको आगरा जाना है, मथुरा जाना है, ठीक है, तो आप आगरा जा रहे हो और आपका दूसरा भाग मथुरा जा रहा है, लेकिन आपको कैसे पता है कि दूसरा भाग मथुरा जा रहा है? आपको कॉन्शियसली नहीं पता है। अब आप दूसरा भाग को ट्विन बोलो या आपका खुद का एक फ्रैक्टल बोलो, क्योंकि देखिए आप, ये बात आपको समझना जरूरी है कि आप एक जगह नहीं हो। सिर्फ श्री कृष्ण नहीं है जो मतलब 16,000 उसका बीवी है, 16,000 बीवियों के साथ एक इस टाइम पे वो मतलब गार्डन पे बैठ के मतलब ऐसा नहीं है। हमारा भी फ्रैक्टल होता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि मे बी ही वॉज कॉन्शियस ऑफ द अदर फ्रैक्टल। अब फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट आपको पता है? किसी को पता है? कोई बता सकता है? जो मेरे वीडियोस को देखता है आपको पता होगा, फिर भी कोई ट्राई मारना चाहता है ये फ्रैक्टल क्या चीज होता है? सिंपल भाषा, ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है। आप 30 सेकंड में नहीं बोलेंगे तो मैं खुद बोल दूंगा, ठीक है? सोचिए 30 सेकंड। तो एक ही इंसान दो जगह दिखता है? एक ही इंसान दो जगह दिखता है क्या? दो जगह रहता भी है। आई मीन देखिए, अंश बोल सकते हैं, फ्रैक्टल अंश, दूसरा भाग भी बोल सकते हैं। अभी इनफाइनाइट फ्रैक्टल्स हैं, लेकिन फॉर कन्वीनियंस सेक हम क्या करेंगे, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? राधा कृष्ण है, ठीक है, हम ये सोचते हैं कि राधा अलग है कृष्ण अलग, नहीं सोचते, ऐसा नहीं, पता है। देखिए, लेकिन फॉर कन्वीनियंस सेक हम क्या करेंगे कि एक एनर्जी लेते हैं, एक एनर्जी का लेते हैं और वो अमीबा की तरह दो बॉल हो जाता है। इसको हम राधा बोलेंगे, इसको हम कृष्ण बोलेंगे। अब राधा एक टाइमलाइन में है, कृष्ण एक टाइमलाइन में, ठीक है? और टाइमलाइन का मतलब क्या है? ये टाइमलाइन का मतलब है जैसे कि आपके लिए जो 1995 है वो शायद मतलब कृष्ण के लिए अगर 95 है तो राधा के लिए शायद 98 है वो, ओके? लेकिन एक वक्त आता है जब ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे का कॉन्शियस हो जाते हैं कि उनका प्रेजेंस, जैसे कि राधा को पता चल जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली हमारे फिजिक्स में भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलते हैं कि
इट इज लाइक वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कि नहीं, दिस इज नॉट दैट एक्सपेरिमेंट। देयर इज अ एक्सपेरिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्स में कहीं एक कोने पे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कोने पे है। हाँ, और दोनों को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, प्रेजेंस पता रहता है। आप जैसे अच्छा और सिंपल भाषा में बोलूं तो जुड़वा मूवी देखा है ना, जिसमें पुराना वाला सलमान खान और रिसेंट वाला वरुण धवन, एक को आप पिंच करोगे तो दूसरे को भी पता चलता है। तो समथिंग लाइक दैट। सो क्या होता है कि पहले दोनों अंश जो मेन अंश है, हम बाकी फ्रैक्टल्स की बात नहीं कर रहे, जो मेन अंश है ट्विन है, तो वो दोनों अलग अलग ट्रेन में जा रहे हैं। एक ट्रेन निकली है 95 में, दूसरी ट्रेन मतलब निकली है 98 में। तो एक दूसरे का यू डोंट नो कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन को पता नहीं है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, उसका जुड़वा आप बोल सकते हो या उसका अंश। लेकिन ऐसा एक वक्त आता है जब वो दोनों मिलने लगते हैं कॉन्शियसली। अब वो क्यों सेपरेट हुए थे? एक्चुअली वो सेपरेट कभी हुए नहीं थे, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन बोलो या पर्पस ऑफ गेम बोलो या पर्पस ऑफ लाइफ बोलो, कुछ लोगों को गेम शब्द अच्छा नहीं लगता है कि क्या है लाइफ गेम है क्या, बकवास नहीं, ठीक है लाइफ बोलो, पर्पस ऑफ लाइफ, एक एक्सपीरियंस के लिए जुड़ मतलब बिछड़ जाते हैं। और फिर जब वो दोनों एनर्जीज पास आते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी आप बोल सकते हो, तो जब वो पास आने लगते हैं, जब वो सिंक होने लगते हैं, तब बनता है एक कॉमन टाइमलाइन। और जब वो फाइनली मिल जाते हैं तो एक मतलब वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, और उसके बाद देयर इज नो सेपरेट टाइमलाइन, इट इज वन टाइमलाइन, मतलब दोनों का बीच में ये हो गया। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल टाइमलाइन, इट इज कॉल्ड 47। तो अभी आप लोगों को, मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कितने लोगों को मंडेला इफेक्ट एक्चुअली फील हुआ है। तो मैं किस्सा बोलता हूँ, जैसे कि क्या हुआ कि 2017 में एक वन फाइन डे में मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था, या उससे पहले या उसके बाद मैं सडनली एक दिन उठा और मैं सोचा कुछ तो अलग लग रहा है, क्या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ लेकिन कुछ तो अलग है। और जब मैं पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसे कुछ रैंडमली मैंने टाइप किया और देखा कि 720 करोड़ या 750 करोड़ कुछ तो था, तो मैं हैरान परेशान, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो जीके का नेशनल लेवल टॉपर हूँ, मैं तो जीनियस आदमी हूँ, मेरे को ऐसा हो ही नहीं सकता। 850 करोड़ है, ये तो 750 हो ही नहीं सकता। चाइना का देखा, चाइना और इंडिया का भी पॉपुलेशन सेम। फिर धीरे धीरे मैं सारी चीजों को नोटिस करने लगा, फिर देखा किट कैट वो डैश है नहीं है, कोका कोला का सडनली लोगो चेंज हो गया है, सडनली गर्मी बढ़ गया है, ये मतलब ऐसे इट इज लाइक प्लान्ड बाय डिवाइन या गॉड, आप जो भी बोलो, तो वो होने लगा। धीरे धीरे समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता चल गया कि मैं एक जगह नहीं हूँ। और सबसे शॉकिंग क्या हुआ, जब मैं वीडियोस बना मतलब सिलसिला शुरू हो गया, कुछ लोग बोलने लगे कि जैसे मैंने आपको अमेरिका में देखा है, मैं तो अमेरिका में आपसे मिला हूँ, मैंने तो आपसे कुंडली भी पढ़वा है, जबकि मैं उस आदमी को जानता भी नहीं। दैट मीन्स मेरा एक अंश वहां था, वो झूठ नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट नोबडी इज टेलिंग लाइज। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम में देखेंगे, मंडेला इफेक्ट आप बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है। अगर एक्चुअली मंडेला इफेक्ट नाम कैसे पड़ा? नेल्सन मंडेला मरा था 2012 या 13 में, लेकिन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मतलब 10 या 15 नहीं, शायद एक 10 लाख लोगों को याद है कि वो जेल में ही मर गया था। जहां तक मुझे याद है वो जेल में नहीं मरा था, वो 2012 या 13 में मरा था, क्योंकि उसकी बीवी वो मिलते थे, वो जेल से रिलीज हुआ ये वो। लेकिन बहुत सारे ऐसे साउथ अफ्रीका में लोग हैं जो मानते हैं और जानते हैं कि मंडेला का डेथ तो 91 या 89 में ही हो गया था। ये कैसे हो सकता है? क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो दूसरे रियलिटी में है और ये हम और एक रियलिटी में। फॉर एग्जाम्पल मैं अलग रियलिटी में था, ठीक है, एंजल जी दूसरे रियलिटी में। तो ये मेरे को कब नोटिस होने लगा कि मैं पहले मैं सोचता था कि जो पुराने दोस्त जब मिलते थे उनका रवैया बदल गया है, या उनका मतलब बिहेवियर बदल गया है, या वो दिखने में भी थोड़े अलग हो गए हैं। तो मैं पहले सोचता था कि ऐसे तो होता है ना कि आदमी एज होने लगता है तो ऑब्वियसली उसके क्या बोलते हैं रिंकल्स आते हैं या ये चेंज हो जाता है, वो तो नेचुरल बात है, उसमें क्या है। लेकिन वो बात नहीं है, वो आदमी अलग था, ये आदमी अलग है। ये बात समझने का कोशिश करो।
इनफैक्ट रिसेंटली यश कोर ग्रुप में बोल रहा था कि वो एक क्रिकेट मैच खेला, ठीक है, मतलब कल क्रिकेट मैच हुआ था और कुछ लोगों के हाथापाई भी हो गए थे, कुछ लोग मारपीट भी कर रहे थे। और नेक्स्ट डे जब वो पूछा लोगों से कि क्या हुआ, तो सब बोल रहे लगे कि नहीं, ऐसे तो मैच ही नहीं हुआ था, कल तो कुछ मैच ही नहीं हुआ था। ऐसे कैसे? 10 लोगों ने बोला कि कोई मैच नहीं हुआ था। अगर आप यश की जगह होते या यश के दोस्त की जगह होते तो आपको क्या फीलिंग होता कि ये समथिंग इज रॉन्ग? सर ऐसा तो कितनी बार ऐसा भी होता है ना, कितनी बार हम लोग कोई काम कर लेते हैं बट जब थोड़ी देर बाद मुड़ के आते तो काम हुआ नहीं होता। ये एक्चुअली सिंपलेस्ट एग्जांपल है चाबी। आप सोचते आपने चाबी रखा टेबल पे, ठीक है, आपको पता है कि आपने टेबल पे रखा, आप गए और वापस आए, वहां चाबी नहीं है। एग्जैक्टली सर, मैंने तो यहीं रखा था, यहीं रखा था, हो ही नहीं सकता। लेकिन 5 मिनट के बाद आप ढूंढोगे, कोई बोलेगा नहीं नहीं आप ये चाबी मिल गया, वो टेबल में ही था। आप सोचोगे शायद बहुत हाँ होता मैं है, ही भुलक्कड़ हूँ, मुझे भी ठीक से याद नहीं। बहुत होता है। एक्चुअली आप दूसरे रियलिटी में घुस गए उस क्षण। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो वेस्ट में मतलब मंडेला इफेक्ट के पे जो वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने तो ये भी बोला है कि घर गायब हो गए। तो वो आप एक घर के स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे, वो घर ही गायब है, दूसरा घर। मतलब फिर वो सोचा अरे मैं भूत हूँ, क्या हो गया? देन वो वापस मतलब थोड़ी देर के बाद देखता है कि घर वही है। तो सर दिस मैंने इज अभी नॉट, मन सर का मैंने भ्रम अभी नहीं है। हाँ मुझे ऐसे लगता है कि मन का भ्रम है। नहीं, नहीं नहीं, ये एनपीसी या 3D लोग आपको बोलेंगे नहीं ये पंचतंत्र में जैसे कि वो कुत्ता मतलब आप बकरी लेके जा रहे हो तो बोलता है नहीं वो कुत्ता है, और 5 लोग बोलोगे तो आप उसी को मान लोगे कि हाँ अगर वो बोल रहा है तो हाँ सच में कुत्ता ही, लेकिन नहीं, आप बकरी को ही ले जा रहे थे। सिमिलरली अगर आपको कोई बोलता है कि मन का भ्रम है, क्योंकि देखिए एक दो लोग एक दो चीज इधर उधर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ऐसे लाखों लोग बोलते हैं। इनफैक्ट देयर आर पीपल जो बोलते हैं कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है जबकि वो वेस्ट में है जबकि वो ईस्ट में है। तो ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में अभी। तो क्या हो गया कि जब टाइमलाइंस मर्ज हो गया तो एक आदमी ने ल्यूक यू आर माई सन करके वाला डायलॉग देखा है, वो क्या स्टार वॉर्स में। दूसरा आदमी बोलता है नहीं नहीं यू आर माई सन, ऐसे कुछ ऐसा है। तो दोनों सही हैं, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि दोनों दो टाइमलाइन यानी दो रियलिटी, टाइमलाइन के बजाय मैं रियलिटी यूज करता हूँ, वो आसान भाषा है। तो दो डिफरेंट दुनिया में हैं वो दोनों दुनिया एक दुनिया बन गई। सो अभी के लिए हम सब एक टाइमलाइन में आ गए हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता, मैं शायद 2015 या 2017 से पहले हम सब अलग अलग दुनिया में थे। ये सुनने में आश्चर्य होगा लेकिन या हाँ सच है। वी आर ऑल इन पैरेलल यूनिवर्सेस। आपकी दुनिया में मैं नहीं था, अगर मैं था भी देयर वाज नो यूज एनीवेज। हम सारे हमारे सारे पटरियां एक नदियां एक झरना बनके या व्हाटएवर समुद्र की तरफ जाने लगी फ्रॉम 2017, 18, 19, 20, 21। सो अभी हम ऑप्टिमल टाइमलाइन में हैं। यस, ये ऑप्टिमल टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉमन तो टाइमलाइन। आप आप ओम करना चाहती हैं अभी एंजल जी? हाँ हाँ, और एक बात इंटरेस्टिंग मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो ऑप्टिमल टाइमलाइन का है, तो मैंने पार्थसारथी का पहला वीडियो देखा है 2015 में, जो मैट्रिक्स वाला वीडियो था। एंड एज पर हिम एंड एज पर यूट्यूब रिकॉर्ड एंड एज पर ऑल व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, उनका पहला वीडियो जो मैट्रिक्स का वीडियो है वो आया था 2017 में। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, तो दिमाग खराब सा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी अर्चना जी ने नहीं, रिचा, अभी किसी ने बोला था कि मन का वहम है। तो मन का वहम या तो फिर जो लोग ड्रग लेते हैं या कुछ मशरूम्स लेते हैं या कुछ सब्सटेंस लेते हैं उनका होता है, या तो फिर जो लोग स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है मेंटली, उनका होता है। खास करके स्पिरिचुअल लोगों का तो वहम मन का होता ही नहीं है। तो वो बात है। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मुझे हेडफोन हटाना पड़ेगा। एंड मैं बहुत ज्यादा ओम प्रोनाउंस नहीं करूंगी, बस बॉडी लैंग्वेज कैसा है वो थोड़ा दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा घर बंद है। ओके, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी, ओके, लेट मी शो यू माई सेल्फ।
आप अपना वीडियो दिखाएंगे हाँ एंजल जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी कि स्टार्टिंग कैसे करें, ओम कैसे करें, एंड प्रोटेक्शन ग्रिड्स कैसे करें, एंड उसके एकदम लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि क्लोजिंग ऑफ सेक्रेट स्पेस करना है एंड कैसे राकू का सिंबल ड्रॉ करना है। तो अभी ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग के लिए आप लोग प्रोटेक्शन ग्रिड का अंकन करेंगे। कैसे करना है विस्तार से ऑलरेडी है, जस्ट मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे लेना है, एक्चुअली ये विजुअलाइज करना है, बट मैं हाथ क्यों यूज करती हूँ, कभी कभी विजुअलाइज करने के टाइम में ये जो रेखाएं हैं इधर उधर घूमता है, तो क्या हो जाता है, लगता नहीं है, परफेक्ट नहीं होता, तो मैं हाथ यूज करती हूँ तो मेरे लिए इजी रहता है। वेल आप लोग ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं अगर आप लोग परफेक्टली कर सकते हैं। तो ये घेरा लगा लिया आप लोगों ने, नमक का घेरा लगा लिया, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी का घेरा लगा लिया, एंजेलिक रंग का घेरा लगा लिया, ओके, मदर एनर्जी का, फादर एनर्जी का, जो जिसको जो भी लगाना है, तो बाद में आप लोग प्लीज मेरा वीडियो देखिए। तो ये कुछ घेरा लगाना होता है, फिर रेक्टेंगल भी लगाना होता है, लुमेरियन वाला जो मैं अपने लिए लगाती हूँ, तो ऐसे रेक्टेंगल देखना है कि पूरा साइड्स जो है जुड़ रहा है। कभी अगर आपको ऐसा फील हुआ कि आपने यहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, फिर लेने के टाइम में यहाँ से ले लिया तो वो वाला मिस हो गया, तो फिर रीड्रॉ कीजिए, ओके। वो वाला हो गया रेक्टेंगल, फिर एक पिरामिड भी, ट्रायंगल भी करना पड़ता है, वो भी लुमेरियन एंड अटलांटिक रेखी के अंदर ही आता है। अभी ऐसे कर रहे हैं, बट पूरा आंख बंद करके आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद लॉर्ड मेटाट्रॉन का एक जैकेट एंड क्लॉक होता है जिसका जिप अप करना होता है, वो भी मैंने कर लिया, सब कंप्लीट कर लिया। कुछ और भी करती हूँ अपने लिए, बेसिक सा बता रही हूँ आप लोगों को। प्रोटेक्शन ग्रिड एंड शील्ड को ड्रॉ करने के बाद अभी आते हैं कि ये जो रेक्टेंगल जो किया इसका क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जाली जाली होता है ऊपर में नेट टाइप का, जिससे कि डिवाइन एनर्जी पेनिट्रेट होता है एंड नेगेटिव एनर्जी बाउंस होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ओम का मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले तो प्राणायाम 3 से 7 कर ले आराम से। इसमें फिर रेशियो आपको 4:6:8 4 सेकंड में लेना है, 6 तक रुकना है, फिर 5 में निकालना है, 4:6:8। उसको 3 से 7 तक कर ले। किसी को अगर स्पॉन्डिलोसिस का दिक्कत है तो थोड़ा सा ये वाला एक्सरसाइज भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, आराम मिलेगा आप लोगों को, ओके। एंड उसके पहले आप थोड़ा सा जो लेडीज है वो ऊपर बंद करके रुद्राक्ष वगैरह लगा ले, जो क्रिस्टल जहां जहां अभी मेरे अंदर सेलेनाइट है बड़ा सा रखा है, यहाँ पे भी रुद्राक्ष है, और बॉडी में तो ब्लैक टर्मलाइन और दूसरे क्रिस्टल है, ये सब पहन ले। उसके बाद प्रोटेक्शन करें, उसके बाद प्राणायाम करें। नाउ यू आर रेडी फॉर ओम मेडिटेशन। ये वाला आज्ञा मुद्रा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से डिवाइन एनर्जी आएगा। जो लेफ्ट हैंड है इसमें चिन्ह मुद्रा करना पड़ेगा, सेम मुद्रा धरती की ओर है इसीलिए चिन्ह मुद्रा बोलते हैं इसको। इससे क्या होगा, जो मतलब ट्रांसम्यूट होने वाला जो एनर्जी है उसको हम मदर गाय को दे रहे हैं। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे बिल्कुल हाथ घुमाने, थोड़ा हाथ घुमाना, ये करना, ये सब अपने आप जो फ्री हैंड में करने से आपको अच्छा लगता है वो कर ले। फिर ऐसे रहें, आराम से श्वास खींचिए, बहुत ही रिलैक्स टाइम है ये, आराम से कीजिए। अभी थोड़ा सा ग्राउंडिंग आपको करना पड़ता है ओम से पहले, वो बहुत जरूरी है। अपने रूट चक्र से आप विजुअलाइज कीजिए कि एक ब्राउन गोल्डन कलर का रूट, बोले तो रूट का हिंदी का क्या होता है, जड़ निकल के जा रहा है, लेयर बाय लेयर स्टोन है एंड मिट्टी है, काला मिट्टी, सफेद मिट्टी, थोड़ा पंख है, कीचड़ है, फिर साफ पानी है, फिर पत्थर है। और में जा 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 के लाइक यू आर अ ट्री, जैसे कि आप एक पेड़ हो, जा जा के फिर मदर गाया के हार्ट तक पहुंच गया। मदर गाया को आप लोग कैसे विजुअलाइज करोगे बिफोर मेडिटेशन ग्राउंडिंग में? गोल्डन लाइट है, एक बहुत ही सुंदर स्त्री है, औरत है, औरत के रूप में जो फूल पहन रही है। और आप लोगों को इनफैक्ट YouTube में भी मिलेगा कैसे ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना है, वो आप लोग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, फूल पहनी होती है और मेनली गोल्डन एनर्जी होता है उनके हाथ में,
बाल बहुत लंबे होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होती है, हिरण की जैसी आंखें होती है, आपको दिख जाएंगी वो। एंड उनके पैर जो होते हैं वो ग्राउंडेड होती है, मतलब पैर आपको दिखेंगे नहीं। उनसे आपने कनेक्ट कर लिया, फिर आप बच्चे बने, उनके गोदी में चढ़े, माँ ने आपको पकड़ लिया, फिर वो गोल्डन एनर्जी वो आपका जो मतलब छोटा सूक्ष्म शरीर है उसमें आ गया आपके बॉडी में वेव के जैसे। फिर वो एनर्जी रूट में से आके आपके बॉडी में मिला गया, फिजिकल बॉडी में गोल्डन हो गया, शिमरिंग गोल्डन लाइट। हार्ट में क्या होता है कि आपका जो हार्ट का एनर्जी है एंड मदर गाया का जो गोल्डन लाइट का शिमरिंग एनर्जी है वो एक होके थोड़ा सा डांस करते हैं। तो सौरभ जी ने जैसे बोला था कि 45 मिनट्स कर लूं क्या, इस पे ये एप्लीकेबल है। आप इसमें 5 मिनट्स भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, जितना तक आप इसको एहसास को ले सके। अगर टाइम कम है तो 10 से 15 सेकंड करने से भी होता है। उस एनर्जी को आप आंख बंद के विजुअलाइज करो, बहुत सुंदर है। सिर्फ यहीं पे नहीं है, दिस इज योर सेंट्रल सन, एक्चुअली बॉडी का सेंट्रल सन। तो आपको पूरे घेरा में अपने आप को फील करना है कि चारों तरफ गोल्डन हो गया है। फिर थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ पे आता है वो एनर्जी, यहाँ तो रहेगा, जो ऑलरेडी जहाँ है वहां पे रहेगा, फिर ऊपर उठता है, थ्रोट में होता है। फिर आपको विजुअलाइज करना पड़ता है थर्ड आई पे, सेम। फिर आपको विजुअलाइज करना, कभी आपको आंसू भी आ सकता है, इट्स ओके। फिर आपको क्राउन में विजुअलाइज करना पड़ेगा उस एनर्जी को, मदर गाया की एनर्जी को। फिर आपको उसी एनर्जी को जो मिक्स्ड विद योर हार्ट एनर्जी, उसको बिल्कुल थ्रो करना है गॉड के लिए, क्रिएटर के लिए। तो आप बिल्कुल थ्रो करोगे और आपको फील होगा कि गैलेक्टिक क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक पोर्टल, सोलर पोर्टल, मिल्की वे, गैलेक्सीज को ऐसे करते हुए बिल्कुल गॉड एनर्जी को जा पहुंचा है। मदर गाया का एनर्जी मतलब अर्थ का एनर्जी एंड आपके हार्ट का एनर्जी, गॉड को जब वो जाके छूता है ना, लगातार विद इन सेकेंड्स गॉड भी अपना एनर्जी आपको देते हैं, क्योंकि प्यार किसको अच्छा नहीं लगता। दिस इज वेरी सिंपल। तो अभी क्या होगा कि आपका जो सोल स्टार चक्र है, सोलर स्टार में चक्र है, वो हायर लेवल के 9, 10, 11 चक्र है, ये वहां से होते हुए गॉड का एनर्जी उल्टा और भी एम्प्लीफाइड विद लव होके आपके चक्रास में आएगा, ऑल 12 चक्र में आएगा, ग्राउंड में आएगा। आप फील करो गॉड के लव को, मैं बोल के फील नहीं करा सकती, इसको बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे फील करो एंड हार्ट में आके वो एनर्जी जो है, अभी 3 एनर्जी हो गया, होली ट्रिनिटी बोलते हैं। गॉड का एनर्जी भी हो गया, मदर गाया का भी एनर्जी ऑलरेडी है, आपके हार्ट का भी अनकंडीशनल एनर्जी है। तो तीनों एनर्जी मिलते और भी एक्सपेंड हो जाते हो आप, और भी एक्सपेंड करो अपने आप को जितना हो सके। इसमें टाइम लगता है थोड़ा। पहले आपने अपना बॉडी किया, ऑरा को और एक्सपेंड किया, फिर अपना रूम में तो करना ही नहीं है, ये खुले में करना है थोड़ा मेडिटेशन, एटलीस्ट बैल्कनी में करें आप लोग। और एक्सपेंड करो जितना हो सके, शहर को, सिटी को, कंट्री को, दुनिया को पूरा एक्सपेंड करना है, पूरे कॉस्मोस में। आप एक हो गए ना, तभी फिर आपको ये देखना है कि वो गॉड का एनर्जी, ये ट्रिनिटी का एनर्जी, गॉड का एनर्जी, वो जो रूट का जड़ था उससे नीचे जा रहा है। अभी हेवन का एनर्जी अर्थ जाएगा, नीचे जाके उसी रूट में से जाके जहाँ पे आपका एस्ट्रल बॉडी का ग्रुप ऑलरेडी मदर गाया के हार्ट से जुड़ा हुआ है, वहां पे जाके सबको हील करता है। ये स्टार्टिंग है वो मेडिटेशन का, ये थोड़ा सा कॉम्बो मेडिटेशन बोल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि समुद्र तल से लेके सारा धरती हील होता है, सारे जंतु प्राणी, धरती, पेड़ पौधे, एवरीथिंग हील होता है। इसमें आपकी अपनी मर्जी के आप कितना टाइम ले लो हील कर लेते हैं। आपको फील होगा अगर आप बाहर वो मेडिटेशन करते हो एंड परफेक्टली हो जाए आपका सीन, तो आप देखना कि थोड़ा हवा आएगा, कुछ हुएगा, हवा, पंछी आ जाते हैं पास में, मच्छर आ जाते हैं पास में, जितने भी जीव है वो आ जाते हैं, क्योंकि आपका एनर्जी एक्सपेंड होता है तो वो लोग आ जाते हैं। फिर डरने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जब सिंक हो गया, आपके दिल में ट्रिनिटी है, आर्ट का एनर्जी हेवन गया, हेवन का एनर्जी आर्ट आया, एंड आप बिल्कुल उस पेड़ के तरू बोलते हैं ना, यूज ट्री के जैसे बन गए, जो आर्ट एंड हेवन को एक करता हो, बैलेंस करता हो। हार्ट में रखना है उस एनर्जी को फाइनली। फिर आपको चैंटिंग स्टार्ट करना है, ऐसे ही रहेगा।
एज पर यू ये कितना टाइम आपको करना है, ये प्रोसीजर है। अभी आप यहाँ पे विजुअलाइज करना जो हमारा लोअर लैंड है, मतलब समुद्र तल की बात कर रहे हैं या उससे भी नीचे का जो वर्ल्ड है, पशु पक्षी प्राणी, तो उनको ये करते हुए आपको फ्लो करते हुए वहां पे करना है। जब ये वाला ओम करोगे तो आप फील करोगे कि सारा सिंक हो रहा है। आप ऐसे करो, नॉट ओम, ये वाला नहीं है, सिर्फ एक बार करें। जिन लोगों को स्पिरिचुअल बेनिफिट ज्यादा चाहिए तो वो लोग ज्यादा ओम करेंगे, एंड जिन लोगों को फिजिकल बेनिफिट या बीमारी वगैरह है, इंसोम्निया है, तो मां पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे, लंबा खींचे। ओके, मैं अपना ज्यादा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे बंद है घर। तो अभी 3 बार करेंगे आप लोग। 3 बार करने से पूरा का यहाँ का जो लोअर लैंड है वो बिल्कुल सिंक हो जाता है आपसे, आप एक हो गए उससे। देन आपको थोड़ा सा हार्ट में ये करना है ऐसे। अभी आप मिड वर्ल्ड बोलते हैं ये, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। आपको ये फील करना है आप सबके साथ एक हो गए हो। सेम ओम, फिर ओम, ओम 3 बार हो गया। फिर अभी हाथ जो है ऊपर करना है, बिल्कुल हाथ ऊपर करके सर को भी थोड़ा ऊपर करना है, एंड आपको वही 3 टाइम्स रिपीट करना है। ओम, और लंबा खींचना है अभी बस डेमो के लिए। अच्छा है कि आप अगर 20-30 सेकंड ये वाला कर पाओ तो डाउनलोड्स वगैरह जो है, डिवाइन डाउनलोड्स वगैरह होने में आपको सहायता मिलती है। स्पाइन सीधा करके रखना है। ओके, उसके बाद धीरे से आप हार्ट में लाओ। इस बार आंख बंद करके फील करो कि हर जगह से आप एक हो गए हो, एंड वो जो लव ट्रिनिटी वाला जो लव है, लव एनर्जी है, मदर गाया का एनर्जी, आपके हार्ट का अनकंडीशनल लव एंड गॉड क्रिएटर का एनर्जी, वो हार्ट पे आके एक हो गया है। अपने आप को और भी एक्सपेंडेड फील करो, लव फील करो। फिर ओम, इसमें आपका कंप्लीट होता है। ओके, फिर कंप्लीट करने के बाद इसी पोजीशन में आपको जो भी अच्छा लगे एफर्मेशंस आप लोग कर सकते हो, लाइक आई एम हेल्दी वेल्दी वाइज अबंडेंट ब्लिसफुल रिच, आई एम मनी मैग्नेट, मनी फ्लोज टू मी, जो जो आपके पर्पस के हिसाब से हो। एंड वाइज हो सकते हो आप, पीस, हार्मनी, ब्यूटी। लेकिन एक बार तो आप एफर्मेशन ये करें कि आई एम ग्राउंडेड इन मदर अर्थ, ये तो बोले ही बोले, या आई एम ग्राउंडेड इन मदर गाया, आई एम बैलेंस्ड, आई एम एनलाइटेंड, आई एम वन विद गॉड एनर्जी, ये बोलना बहुत जरूरी है। आई एम अलाइन्ड विद गॉड एनर्जी, आई एम अलाइन्ड विद माय सोल कॉल, सोल मिशन। ये अच्छा आपने वो किया। फिर और एक मंत्र है, ये तोरा से लिया गया है, जो गॉड एनर्जी को आपके हार्ट में एक्टिवेट करता है। तो ओम का और भी ज्यादा आपको मिलता है, तो वो है योड हे वॉट हे, योड हे वॉट हे, योड हे वॉट हे। इसका मतलब है कि he was, he is and he will be। ये गॉड का है। जब मोसेस मतलब बहुत डिप्रेस हो गया था एक बार, तो इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, तो गॉड ने बोला कि मेरा पर्सनल नाम मैं तुमको बोल देता, तो वही है गॉड का पर्सनल नाम, एज पर टोरा। तो ये आप कर सकते हैं। अभी खत्म हो गया। इस स्थिति में, वननेस की स्थिति में जितना मन करे आप रह सकते हैं। एंड प्लीज एक बात को याद रखें कि यू कैन डू दिस ओम मेडिटेशन व्हाइल सिटिंग आल्सो, अगर स्पाइन का प्रॉब्लम है। वैसे ये खड़े खड़े बहुत अच्छा लगता है क्योंकि स्पाइन सीधी होता है इससे, मतलब स्पाइन सीधी होने से इसको हेल्प मिलता है। तो ये अभी खत्म हो गया, सब कर लिया आपने। लास्ट में आप लोगों को अभी सेक्रेट स्पेस क्लोज करना है। नमस्कार करें। वैसे थोड़ा सा हिल के ऐसे करना जरूरी है। मेरे को स्पाइन का इशू है इसलिए मैं हिलती मतलब झुकती नहीं। आप लोग कर सकते हो। नमस्कार किया, जैसे कि आप लोगों ने पूरा खोला था। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद आपके चारों ओर का इस स्पेस को मेडिसिन स्पेस बोलते हैं शैमनिज्म में। तो मैं शैमन भी हूँ, तो मैं मिक्स करती हूँ टर्म्स, तो डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज।
आप इसको फिर क्लोज करें, ऐसे कीजिए, ऐसा करके, ऐसे करके थोड़ा सा झुक के नीचे से लाके ऊपर का ये कर दिया दरवाजा, मतलब सेक्रेट स्पेस या मेडिसिन स्पेस क्लोज। और 2 बार करना है। हो गया। अभी आप लोगों को 9 टाइम्स ताली बजा के एनर्जी को थोड़ा सा अलग करना है, मतलब ग्राउंडिंग करना है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इससे मतलब वो वाला जो बोलते हैं ना वो टूट जाता है, वो वाला ट्रांस। लास्ट में राकू सिंबल करना है आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को दिखा दूंगी 3 बार। अभी हो गया आपका बिल्कुल कंप्लीट। यही था ओम का डेमो। जितना भी टाइम आप लोग बोल सकते हैं एज पर योर विश आप लोग कर सकते हैं। हेलो, हाय एवरीवन, क्या मेरी आवाज आई आप लोगों को? Yes, थोड़ा सा कम था but we were able to do hear it. Thank you. Very good. ठीक है। Thank you Angel. हाँ, अभी मैं पार्था को बोलूंगी और मैं थोड़ा सा राकू सिंबल राकू सिंबल मैं लास्ट में दिखा दूंगी। पार्था आप ये करो, मतलब पहले आगे बढ़ाओ। यस, मेरा तो अभी बस इंटरैक्टिव सेशन है, या। तो आप में से अभी फ्लोर ओपन है, तो आपको जो भी सवाल करना है आप करिए, मैं ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको आंसर दूंगा। और वो भी रिकॉर्डिंग में जाएगा, तो या। सोच समझ के सवाल कीजिएगा। हम्म। तो रिकॉर्डिंग बाद में आपको देखने से आपको खुद एम्बरेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके। जो YouTube में प्राइवेट लिस्ट होता है ना, उसमें मैं अपलोड करूंगा, अच्छा है, ताकि आपको मतलब आसानी हो बाद में, ठीक है? सो एनीबडी, इज देयर एनीबडी टू बी एडमिटेड? 2 लोग तो ड्रॉप हो गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ड्रॉप हो गए मतलब रिचा वो लोग दिख नहीं जी, रहे, एक्चुअली 12 दिखा रहा था, अभी 10 लोग ही दिखा रहा ज्योति नहीं है, ज्योति नहीं है। तो सौरभ, रिकॉर्डिंग तो है। हाँ हाँ बताइए, हाँ बताइए। वो आपने रुद्राक्ष पहनने को बोला था, वो हाँ। कितने रत्ती का होना चाहिए? रति मतलब मुखी का? हाँ हाँ, हाँ। अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी मेरे को अपना देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत भूलती रहती हूँ। आपको सर का पूछ रहे हैं या बाजू वाला? हाँ सर का मुझे पूछना था, मैं सर ब्राउन का, चक्कर का। हाँ सर का एक्चुअली आपको 14 मुखी धारण करना चाहिए एज पर प्रेस्क्रिप्शंस बोलते हैं। बट 14 मुखी चूंकि बहुत ज्यादा महंगा है एंड ओरिजिनल वाला मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो पंचमुखी का आप धारण कर सकते हैं। ये ऐसे थोड़ा बीट बना के अब देख रहे हैं, कैन यू सी? हाँ हाँ हाँ, हाँ तो हाँ, I ये can वाला see, जो हाँ, है, ये वाला इतना अच्छा है, इसको आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। आई एम शोइंग यू इसको। हाँ, अभी थोड़ा लग गया आई थिंक। हाँ, ये ऐसा है, मतलब इसको एक ना, है, और दूसरा आप ये भी बताइए कि हाँ, अगर मान लीजिए सम पीपल डोंट वांट टू वेयर क्रिस्टल्स, तो वो नहीं लोग कर, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें बिफोर एंड वो तो आफ्टर डूइंग मेडिटेशन? इसको दैट यू ना हैव टू टेल, नो? ऋचा जी, यू कैन वेयर ऑन योर थर्ड आई। ये देखो, ओके 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 ओके, सेम हाँ हाँ ऐसे हाँ, करके बनवा सकते हैं। ये 150 रुपए में मिल जाता है। ये बन जाता है यहाँ 150 पे, हाँ इजीली, रुपए ओके में बन जाता है, मैं जहाँ से लेती हूँ। हाँ एंजल, हाँ। या कुछ ऑल्टरनेटिव भी बताइए। पंचमुखी सपोज का। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सपोज अगर हम नहीं पहन सकते ये सब कुछ, तो कोई ऑब्जेक्शन करे तो रुद्राक्ष का ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, आपको नहीं पहनना पड़ेगा फिर। अब तो उपाय नहीं है, मतलब क्या करें, इसका तो कोई उपाय नहीं है। क्रिस्टल आप लोग, जैसे कि कुछ क्रिस्टल जो है, जो लोग ऐसे, मैं जैसे पहन रही हूँ रुद्राक्ष, ऐसे भी अगर पहने मेडिटेशन के टाइम में तो आई थिंक पहन मेरे सकते हैं, ठीक है, फिर ये वो खोल के वाले रख बीच सकते में हैं। रखते हैं। हाँ, तो खोल के रख सकते हैं। एंड रुद्राक्ष का तो ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, मतलब नो, मतलब कि सिर्फ हम मेडिटेशन के टाइम पे पहने और बाकी नहीं पहने, ये जो आप लोग अगर चलेगा? पहन पाए तो एनी टाइम आप लोग पहन ही सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपके फैमिली लाइफ के लिए भी अच्छा है, मतलब सब बीमारी टेंशन वेंशन समस्याएं सब दूर रहता है, राइट? लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि क्रिस्टल्स जो है वो आप सीने में भी, अभी देखिए अभी मैंने एक सेलेनाइट पहना हुआ है, अरे
500 ग्राम का, बट दिख नहीं रहा है, इट्स नॉट शोइंग बिकॉज मैंने अंदर डाला हुआ है। तो ऐसे डिजाइन करके बुद्धि निकाल के आप लोगों को पहनना पड़ेगा। अपना भी करना पड़ता है। कभी आपको कपड़ा थोड़ा लंबा पहन लिया ढक के, जैसे कि मैं ऑफिस में पहनती हूँ, क्योंकि मैं तो आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट ना, तो इसीलिए मैं तो पहनती रहती हूँ। तो वही है। थैंक यू। और कोई सवाल? नहीं, सवाल ये है कि कुछ लोग क्रिस्टल्स नहीं पहन सकते या अभी खरीद नहीं सकते या उनको क्रिस्टल्स नहीं मिलेगा, बट दे वांट टू डू मेडिटेशन, हाँ, देन व्हाट प्रोटेक्शन दे शुड डू, दैट आल्सो यू टेल। प्रोटेक्शन ग्रीड्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर हाँ, मेरे say that, yeah. या करके दिखाया, बट हर चीज का अपना अपना काम होता है। प्रोटेक्शन ग्रीड भी डेफिनेटली काम आता है, बट क्रिस्टल का भी अपना अपना काम होता है। जैसे कि ब्लैक टॉर्मलाइन जो बेसिक सा, आप लोग बेसिक है लेकिन बहुत स्ट्रांग है, जरूरी है। बच्चों को भी पहनाते हैं, छोटा छोटा काला मन का। एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, मे बी ब्लैक टॉर्मलाइन भी कभी आ जाते हैं, बहुत जरूरी है। तो कमर में धारण कर सकते हैं काले रस्सी के साथ, किसको दिखेगा भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे बोले कि हाथ में पहनने के लिए, बट अगर सपोज हमारे पास टम्बल्स हैं, हमारे पास ब्रेसलेट्स नहीं है, तो हम उनको, आपने बोला जो रात नाइट में पहन के सोने के लिए, टम्बल्स को हम पिलो के नीचे रख सकते हैं। पिलो के नीचे ना क्रिस्टल डालने से पहले बहुत सावधानी बरते। ओके। लोग बोलते हैं कि ब्लैक टोमेलाइन को पिलो के नीचे ले लो, ग्राउंडिंग स्टोन है, नींद आएगा, बट मैं बोलती हूँ नहीं, क्योंकि पिलो आपको पता है क्राउन चक्रा से रिलेटेड है, थर्ड आई से रिलेटेड है, तो दिक्कत हो सकता है। रेड जस्पर को, ब्लैक टोमेलाइन को अपने कमर के आसपास आप लोग रख सकते हैं, नींद आएगा अच्छा। हाँ, सेलेनाइट अगर पिलो के नीचे रखेंगे तो आपका थर्ड आई खुला का खुला रहेगा। आप उल्टा पूरा राइट ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मैं भी पूरा रात आप सो नहीं पाए, क्योंकि पूरा भूत भविष्य सब कुछ दिखेगा आपको ऐसे। शिवरात्रि के दिन, किसी पुण्य तिथि के दिन अलग बात है, बट हर रोज अगर आपका थर्ड आई एनी टाइम ऐसे ही रहे तो दिक्कत है। तो सेलेनाइट, हाँ सेलेनाइट भी मैं रात के टाइम को सोने के टाइम लेना नहीं बोलती। ऐसे बोलते हैं कि स्टोन ऑफ पीस है, डिवाइन लाइट डेफिनेटली है एनी टाइम, बट आप देख ले, आप टेस्ट करके देख सकते हैं अगर आप पे सूट करता है। जैसे कि हमारी स्वर्णलता, वो सेलेनाइट पिलो के अंदर लेके सोती है, उसको नींद आता है अच्छा। सेलेनाइट बहुत अच्छा है, देखिए फिर टेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। ये क्रिस्टल चार्जिंग मैं फुल मून के टाइम वाटर से कर लेती हूँ मैम, इज इट फाइन? मतलब वो वैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइगर आई को आप फुल मून में नहीं कर पाएंगे। लाइक आप क्लियर क्रिस्टल को किया, फिर क्या बोलते हैं, रोज क्वार्ट्ज है सेलेनाइट को मेरे किया, पास। रोज क्वार्ट्ज किया, रोज क्वार्ट्ज भी कर सकते हैं। तो अलग अलग क्रिस्टल का चार्जिंग वार्जिंग, हाँ अलग अलग हिसाब से होता है। रोज क्वार्ट्ज हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो आप अपने गार्मेंट में भी अंदर का एक पॉकेट बना के छाती में आप लोग धारण कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। मैम ये मेडिटेशन के टाइम हाथ में रख सकते हैं क्या रोज क्वार्ट्ज? फिर आप ये सब कैसे करोगे, फिर ये सब कैसे करोगे आप? तो आपको अगर रखना ही है तो मैं हाँ ब्रेसलेट, हाँ ब्रेसलेट में पहन सकता है। हाँ, आज जैसे कि मेरा हीलिंग था, देखिए इसमें भी टिप्स है, वो तो फिर क्रिस्टल का हो जाएगा। आज तो हम ओम पे ही ज्यादा ये करेंगे, नहीं तो सेशन तो क्रिस्टल का हो जाएगा। जैसे कि मैंने आज हीलिंग दिया ज्योति को, तो मैंने आज गिविंग वाला जो मेरा हैंड है, रिसीविंग वाला तो ये है, गिविंग वाला जो हैंड है वहां पे मैंने ये रखा, ये क्या बोलते हैं, रोज क्वार्ट्ज, ताकि मैं उसको प्रेम दूं, अनकंडीशनल लव हीलिंग के साथ। देन एमेथिस्ट भी यहाँ धारण किया। नॉर्मली मैं यहाँ पे लेती हूँ कि मेरे को शांति मिले, हेवनली शांति मिले। आज मैंने यहाँ पे लिया ताकि आप लोगों को भी हेवनली शांति एंड अनकंडीशनल लव मिले डिवाइन एनर्जी के साथ। तो ये है, काम पर्पस के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया व्हाट्सएप का ये स्क्रीन दिखा के कि ऐसे ऐसे करके दिखाया ना, रुद्राक्ष पहनो, सेलेनाइट पहनो, सर में ये पहनो, छाती में ये, फिर ब्लैक टोर्मेलाइन रूट में, फिर नीचे 8 स्टार चक्रा में ब्लैक टोर्मेलाइन रखने के लिए बोला, वो सब ओम मेडिटेशन के लिए स्पेशलाइज बोला मैंने। अच्छा अच्छा, वो मैं ग्रुप में दे दूंगी ताकि आप लोग नोट कर सको। ओके मैम, ओके ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई सवाल?
मैंने तो ये आपने जो भी बोला ये तो हम्म, मेरे ऊपर ऊपर से गया, पूरा ऊपर ऊपर से समझा, मतलब क्योंकि दिस हाय इज फर्स्ट ईश्वर। टाइम मैंने जो ये सब जो भी था। अच्छा। ठीक है। हाँ। एंड अभी ये तो आप रिकॉर्ड करके आप अगर डालोगे तो इसको मैं 2 3 4 बार देखूंगा तो फिर थोड़ा अच्छे से समझेगा मेरे को। अच्छा, ये तो फिर मेरा ये जो मतलब वर्ड्स, हाँ, फेलियर वो नहीं बोलना जो होगा, वर्ड, इतना अच्छे से नहीं समझा नहीं फिर भी फेल नहीं, मेरा ही कोई कमी रह गई नहीं होगी। ओके। नहीं नहीं, कमी मेरी है। अच्छा। मेरे को ऐसे ही समझ आता है 2 3 बार देख के। अच्छा, नहीं ठीक है, तब तो ठीक है। ओके, एनी सवाल, कोई हाँ सवाल रिगार्डिंग ओम जी मेडिटेशन? एंजल जी, हाँ। वो जो आपने सॉल्व बात के लिए भी बोला है वो हम आपकी वीडियो देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में पूछ लेंगे। हाँ, लेकिन दूसरा कोई सवाल क्या? है तो रिगार्डिंग ओम मेडिटेशन पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का जो मतलब सेशन है ऑन ओम मेडिटेशन है। राइट, यहाँ पे हाँ, मैंने बहुत सारा कुछ बताया, प्रोटेक्शन शील्ड के बारे में बताया, जो प्री जी वाला जी जी प्री मेडिटेशन, एंड मैंने जी सेजिंग के बारे में भी बताया। अभी सेजिंग करके दिखा नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी है वीडियो, तो थोड़ा बस इंट्रोडक्शन बताया मैंने कि ये करो वो करो। सेक्रेट स्पेस कैसे क्लोज करना है ये थोड़ा सा डेमो करके दिखाया। वो तो ठीक है, बट वही है, प्रोटेक्शन शील्ड का भी अलग ही वीडियो है, उसका तो अपना ही ये किया है। तो वही है, ओम के ऊपर रघुनाथ जी हैं, प्रसन्न जी है, अमित जी है, दिव्या है, उर्मिल जी हैं। आप पूछिए, कुछ पूछना है तो, क्योंकि ग्रुप में पूछने से इतना मुझे मजा नहीं आता। अभी हम लोगों को टाइम मिल रहा है। क्रिस्टल्स का जानकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। आप पहले प्राणिक हीलिंग या रेकी, इनमें से किसी एक को आप सीखो, एटलीस्ट लेवल 1 लेवल 2। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना, अपने चक्रास को प्रोटेक्ट करना सीखो, एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्राइंग आउट द क्रिस्टल्स, वॉट एवर क्रिस्टल्स एंजल जी हैज रिकमेंडेड, आप देख सकते हो। ठीक है कि लेकिन एक चीज है कि डेफिनेटली वाइल मेडिटेशन, वाइल काउंसलिंग, अब जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता था ज़माने में, तब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करता था। तो क्या होता था कि कोई भी क्लाइंट आ गया, उसका बकवास किया, क्या मैं दारू पी सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं आज तो गुरुवार है, क्या मैं मांस खा सकता हूँ, नॉनसेंस क्वेश्चन। तो उस टाइम पे क्या होता था, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा एनर्जी उनके बॉडी में जाता था, वो स्ट्रांग होते गए, और मैं मतलब वो वाली हैं और मैं मतलब सुग्रीव की तरह पूरा अपना एनर्जी खो गया। सॉरी। फिर मेरे गुरु ने बोला कि ये सब नॉनसेंस ऐसा मत करो, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो। तो लेकिन उन्होंने मुझे नहीं सिखाया कि एग्जैक्टली प्रोटेक्ट कैसे करना, दैट आई लर्न इन प्राणिक हीलिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप काउंसलिंग कर रहे हैं किसी को, तब आप ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे भी तो खराब है, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो या आप उसको मतलब दया दिखा रहे हो। उस टाइम पे आप अगर ज़्यादा प्रोटेक्ट करोगे तो क्या होता है कि एनर्जी बाउंस बैक कर देता है उसी को, तो वो आदमी जो डिप्रेशन लेके आपके पास आया है उसका डिप्रेशन और बढ़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू सेल्फ क्लीनिंग। सेल्फ क्लीनिंग मतलब मान लीजिए आप रेकी सीखा, प्राणिक हीलिंग सीखा, तो आपको आइडिया होगा कि क्या होता है कि आप ओपन करो अपने आप को। व्हेन ही आस्क क्वेश्चंस, आपने काउंसलिंग कर दिया, वो चला गया, उसके बाद अपने आप को क्लीनिंग करो, सॉल्ट वाटर एग्जैक्टली। बाथ से आप ये करो, एंड देन अपने ऑरा को बंद कर दो। तो वो भी है कि ज्यादा प्रोटेक्शन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी बाउंस बैक कर जाता है। सर, और एक दैट इज ओनली फॉर काउंसलर्स जो काउंसलिंग या हीलिंग करते हैं। लाइक अस। नॉर्मल अगर आप जैसे आप हीलिंग नहीं करते हो या आराम से काउंसलिंग कर नहीं करते, सकते हो। एस्ट्रोलॉजी नहीं करते, then you can use what you have to do is you have to learn some form of energy हीलिंग। balancing, healing, yeah, some healing, protect yourself. So either with a strong crystal or with just an invisible auric shield. तो मैंने आई थिंक एक वीडियो में बोला भी था कि आप अपने आप को मतलब यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर इन ए ऑरिक शील्ड। उस ऑरिक शील्ड को आप क्रिएट कर रहे हो, आप उसके अंदर हो, और यूजिंग प्राणिक ब्रीथिंग। प्राणिक ब्रीथिंग मतलब 6-6-6 या 12-6-12, ऐसे भी आप कर सकते हो, आपके कैपेसिटी के ऊपर है। तो 6-6-6-6 मतलब 6 लेना, फिर 6 को होल्ड करना और 6 को छोड़ना। ये करके भी आप अपने और ऑरिक शील्ड जो हम बोलते हैं उसको आप एनर्जी दो अपने दोनों हाथों से। ऐसे पहले मतलब एफर्मेशन करना है कि टू सुप्रीम लॉर्ड या टू डिवाइन एनर्जी, प्लीज हेल्प मी सो दैट आई कैन हील, आई कैन क्रिएट एन ऑरिक शील्ड एंड आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ऐसे करके कुछ मेंटली अफर्मेशन करो, फिर ऑरिक शील्ड बनाओ, उसके अंदर एनर्जी डालो, और ये भी अफर्मेशन करो कि
all the negativity will easily auric shield is internally permeable. Internally permeable मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे बाहर जा सकता है और कोई बाहर का एनर्जी अंदर नहीं. इंटरनली परमिएबल, ये वर्ड याद रखना, नोट कर लेना कहीं. इंटरनली परमिएबल. ये पार्ट के साथ ही लिख भी देगा ग्रुप में आफ्टर क्लोजिंग. हाँ मैं लिख दूंगा. ठीक है. और ये जैसे कि रोडा जी ने मुझे भेजा है प्यार से, तो ये क्या है, बैंड है. तो ऐसे टाइप के बैंड भी पहन सकते हो. ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए. ये एक ये किसी कोई वैष्णो देवी गया तो मुझे दे दिया. एक्चुअली मैं ये सब कुछ भी नहीं मानता, लेकिन मैं क्या करूं, अब सबने प्यार से दिया तो मैं पहन लेता हूं. तो ये भी प्यार से पहन लिया, ये भी पहन लिया. और ये देखो, ये जो पहना हूं मैं ग्रीन टॉर्मालिन, ये भी मैं किसी ने प्यार से ही दिया. तो एक चाइनीज एम्परर की पोती है जो चाइनीज रेवोल्यूशन में सब भाग गए थे चाइना से. मलेशिया गया, मलेशिया से जाम्बिया गए, जाम्बिया में उसने पूरा मतलब साम्राज्य है उसका. तो बहुत सारा उसके पास एमरल्ड्स, ग्रीन टॉर्मालिन, ये वो बहुत है. डायमंड्स भी लाती थी इंडिया को, लेकिन वो कस्टम्स वाले पकड़ते थे. तो शी गेव मी दिस इन 2006 इन दिल्ली. तो वो ये पहले मैं पहना, 4 साल निकाल दिया, फिर उस दूध में थोड़ा ये वो क्लीनिंग करके फिर से मैं अभी शुरू किया हूँ. सो ग्रीन टॉर्मालिन इज गुड. ब्लैक टॉर्मालिन, as she was saying, it is also very good. Black onyx, so many stones are there. So any one stone which you feel is good for you, तो वाइब्रेशन पता चल जाता है ना, कि जैसे कि आप कुछ देख रहे हो, आपको ऑटोमेटिक आपके और तो आपको सेंसिटिव बनना पड़ेगा. अब जैसे कि मेरे ऑफिस में लोग हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो महिषासुर है, क्योंकि उनका जो नॉट ओनली स्किन, उनका दिल भी क्या बोलते हैं, भैंस की तरह, या भैंस भी अच्छा है राइनोसेरस का स्किन, राइनोसेरस का स्किन है उनका. तो वो कभी एनर्जी फील. तो अगर मान लो मैं रेकी या प्राणिक हीलिंग मेथड में अपना हाथ ऐसे उनके हाथ के ऊपर रखूंगा, ऐसे बोलूंगा क्या तुम सटल एनर्जी फील कर रहे हो, घंटा फील करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज उनके अंदर कुछ है ही नहीं तत्व, जड़ात्मा है वो. तो आपको जड़ात्मा स्टेट से जीवात्मा स्टेट में आना है. तो उसके लिए पहले आप क्या बोलते हैं, अपने आप को सेंसिटिव बनाओ, ज्यादा क्या बोलते हैं, मतलब ये सिंपल एक्ट लाइक सन गेजिंग जो मैं बोलता रहता हूँ, वो करो. ठीक है, सात्विक फूड खाओ, पौधों को पानी दो, ज्यादा नेचर में घूमो, डोनेशन करो, सर्विसिंग करो, या मतलब गार्डन्स में जाके थोड़ा टहलो, गो इन द नेचर. तो क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका बॉडी वाइब्रेट होने लगता है, आपके अंदर क्या बोलते हैं वो चेतना आने लगती है. और जब ये सब आएगा तो तब जाके ये मेडिटेशन से आप ओ भी कर सकते हो, एनडी कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आपको जो करना है आप कर सकते हो. यू विल बी पावरफुल. लेकिन डायरेक्ट हाँ, मतलब आप अगर 50 वॉट बल्ब हो और आपको मतलब अच्छा मैं पार्था का वीडियो देख लिया तो अभी मैं डायरेक्ट पार्था बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, आपको वो स्टेट में आना है. मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ. ओके, फैक्ट से बोल रहा हूँ. अगर आपको मेरे स्टेट में आना है तो या मेरे जैसे, सॉरी मेरा मतलब फिर अहंकार हो गया, मेरे जैसे स्टेट या एंजल जैसे स्टेट में आना है, ठीक है, तब आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा. सेंसिटिव मतलब ये नहीं कि अच्छा वो दया दिखा दिया एक आदमी को, मैंने चवन्नी दिया, वो वाला सेंसिटिव नहीं. अलग अलग प्रकार के सेंसिटिविटी होते हैं. ओके, साइकिक सेंसिटिविटी होता है, अंदरूनी सेंसिटिविटी होता है, वाइब्रेशनल सेंसिटिविटी होता है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल, और एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि डोंट ट्राई, मतलब ये ट्राइंग वाला जो स्टेट है उससे आपको कभी नहीं होगा. मतलब जो हम बोलते हैं ना, मैं मेडिटेशन बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है. मेडिटेशन कोई अगर आप कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं होगा. मैं बहुत कुंडलनी जगाने, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, मैं बता रहा हूँ, कुंडलनी जगाने का कोशिश कर रहा हूँ. मैं सो रहा था, मेरा कुंडलनी जगा, मैंने कोई कोशिश नहीं किया, मैंने अपने आप को तैयार किया. तैयार मतलब anyway I was a vegetarian, anyway I was seeing sun, किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं. एक गुरु ने कुछ 2-3 टेक्निक बताए थे. बचपन से मैं ऐसा ही हूँ, सेंसिटिव हूँ. मतलब कोई मर गया पंजाब में, क्योंकि बचपन में मुझे याद है हर रोज एक ही न्यूज आता था, लुधियाना में इतने लोग मर गए, वहां से इतने लोग मर गए, अमृतसर में इतने लोग मर गए, वो केपीएस के लिए somebody he was there. तो मेरा क्या होता था, बॉडी में मैं फील करता था एक्चुअली दर्द को. या कोई अफ्रीका में कोई किडनैप हो गया तो एक्चुअली आई यूज्ड टू फील. दैट मीन्स आई एम नेचुरली सेंसिटिव. तो वो सेंसिटिविटी बचपन से ही था. तो उसके वजह से शायद कुछ लोग बोलते तपस्या, मैं कोई तपस्या ज्यादा नहीं किया,
मेरा क्या हुआ, मैं सो रहा था, ऑटोमेटिक जाग गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, मेंटली फिजिकली आई वाज ऑलरेडी देयर। लेकिन अगर आपको उस कुंडलनी को जगाना है, नो, वो नहीं जागेगी, कभी नहीं जागेगी, उस क्योंकि वो जगाने वाली चीज नहीं, वो खुद जागती है। एनवायरनमेंट तैयार अंडरस्टैंड? कर सकते हैं हम लोग, एनवायरनमेंट। हाँ, सो यू प्रिपेयर योरसेल्फ इन ऑल पॉसिबल वेज, देन जाके आपके मतलब सडनली आपके कण कण में एनर्जी फ्लो करेगा, लेफ्ट हैंड में फ्लो करेगा, राइट में फ्लो करेगा, चींटी काटेंगी, अलग अलग प्रकार के आपके ध्वनियां सुनाई देंगी, all kinds of things will happen and then you will start understanding। कुछ भी सर के ऊपर से नहीं जाएगा। सॉरी टू पर इंटरप्ट। ये हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट। एंजल जी, हाँ, अच्छा, ये सौरभ नायर ज्वाइन कर रहे हैं, इन्होंने ये दिया है क्या, मतलब एनर्जी एक्सचेंज किया था? सौरभ नायर? हाँ, पता नहीं, ठीक है, एडमिट कर लेते हैं, इट्स ओके। आई डोंट नो हु इज सौरभ नायर। नहीं ये आई नो तो, वन सौरभ, हाँ एक सौरभ तो दिया है, मुझे हाँ, पता है, बट हाँ। इज इट द सेम सौरभ? आई डोंट नो। नहीं नहीं, ये तो अलग सौरभ है, मैं जानती हूँ इन्हें, बट मतलब लिंक कैसे मिला, मैं वही ये हो गई, लिंक तो मैंने अरे ग्रुप में है ना, हमारे ग्रुप में भी नहीं था, नहीं राइट, नहीं है, इसलिए। नहीं है, नहीं है, उनको ग्रुप में ऐड नहीं ओम किया वाले था। में नहीं, हार्ट में भी है, मैंने हार्ट में पहले दिया था कल। अच्छा, नहीं वो ठीक नहीं है, थे ना। पहले हार्ट में। अच्छा, नहीं है, वो हमारे ग्रुप में नहीं है, चलो वो चले गए होंगे, ठीक है, ओके फाइन। पूछिए और कोई क्वेश्चन, अभी पूछ लीजिए आराम से ओम के बारे में। सर ओम के बारे में, मतलब कि मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो जर्नी कभी स्मूथ नहीं होती है, ऐसे कभी लगता है कि भाई हाँ, लेट वी आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, सडनली नीचे गिर जाते हैं। तो इज इट अ नॉर्मल थिंग और इट ओनली हैपेंस टू मी? आपके साथ हो रहा है तो आप ये जान लीजिए कि ये किसी ना किसी के साथ तो हो रहा है, लाइक वी आर नॉट सेपरेट। तो ये डेफिनेटली एक जर्नी है। तो यही है, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, ऐसे ही सीखते हैं लोग, नॉर्मल ओनली, इट्स ओके, नॉर्मल। आप मेडिटेशन के ड्यूरिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हैं ना? यस यस हाँ, यस। तो ये बहुत साल करने के बाद अगर आप कंस्टेंट, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट मेडिटेशन प्रैक्टिशनर है, तो ये धीरे 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 ये सब हो जाता है। कि ऑन वन लेवल तो लगता है कि यस, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और सब कुछ ठीक चल रहा है, बट सडनली बहुत डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कर ही नहीं पाते हैं, वो स्पिरिचुअल लेवल जिस पे छोड़ा था उससे दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, इस तरह के अपहेवल्स आते हैं। नहीं 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 नहीं, वन कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज सुकृति। ओके, अभी एक पौधा है, आपने पानी दिया, ठीक है, वो पौधा थोड़ा बड़ा, तो वो कभी डाउन नहीं होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग बकवास भी करते हैं कि जैसे कि मैंने अच्छा आज मैंने गुड कर्मा किया, कल मैंने एक चींटी को मार दिया, तो ये वो बैलेंस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गुड कर्मा हर समय ग्रो ही करता है, उसको नेगेटिव कर्मा बैलेंस नहीं करता है, उसी को हम बोलते हैं सुकृति। सो आप पौधे को पानी दे रहे हो तो वो कहीं नहीं जाएगा, आज आपने मेडिटेशन किया, कल नहीं किया, 10 दिन के बाद किया, तो ये उसका बढ़ेगा एंड एक ना एक दिन आपको रिजल्ट दिखेगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ। और एक बात है कि जैसे कि दौड़, जब रनिंग करते हैं लोग, while we are running, sometimes we feel that we cannot go anymore, we cannot run anymore, बट उसको, उस रिदम को पकड़ के अगर आप रखेंगे, लाइक थोड़ा सा पेशेंस, तो वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोलते हैं कि 21 दिन लगता है हैबिट फॉर्म करने में, सही भी है, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, कम में भी हो सकता है, तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम है 21 दिन में। तो अगर आप ये बिल्कुल पक्का अपने आप से वादा कर लेती हैं ऑनेस्टली के जो भी, जो हो ना हो, अगर आज मैंने लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, मेकअप नहीं करूंगी, आज चाहे मैं मतलब सीरियल नहीं देखूंगी, लेकिन आज ये मेडिटेशन मैं करूंगी, हर रोज मैं थोड़ा सा टाइम 10 मिनट अपने लिए दूंगी। तो अगर हम लोग देखें कि हमारे लाइफ में 10 से 15 मिनट डेली में कितना कुछ हम अननेसेसरी काम में बिता देते हैं, तो वही है, खुद करना नहीं चाहता हमारा बॉडी, जो भी बोलो, माइंड बोलो, तो वो कराना पड़ता है। अगर इफेक्ट चाहिए तो डेफिनेटली, अगर कोई महीने में 1 दिन मेडिटेशन करेगा तो फायदा नहीं मिलेगा, हफ्ते में 1 दिन करेगा उससे थोड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा, 3 दिन में 1 दिन करेगा एवरेज फायदा मिलेगा, रोज करेगा फायदा मिलेगा, वही है। ओके,
हाँ और कुछ सवाल किसी का? थैंक यू अंजुल जी, अमित है। आपने बहुत अच्छे बताया। हाँ जो टेक्निक्स आपने बताई वो सर्कल, ट्रायंगल एंड हाँ रेक्टेंगल, उससे पहले ना आपका जो वीडियो था, वॉइस था, वो कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था। ओके हम रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हाँ उसमें मे बी उसमें क्लियर होगा। या आई वाज सजेस्टिंग कि अगर आप इंडिपेंडेंटली एक वीडियो रिकॉर्ड करके इस ओम मेडिटेशन का दे देंगे तो सबको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। दिया मैंने Yes. ऑलरेडी दिया है, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। बस थोड़ा सा एडिटिंग का प्रॉब्लम की वजह से मेरा हाथ कभी आता है नहीं आता है, बट करके मैंने दिया है, आप देख अच्छा, सकते हैं। आई थिंक इससे ओके पहले का पहले वाला वीडियो मेडिटेशन का ऑलरेडी दिया ओके है डेमो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ तो अमित जी का मैं कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, सिंपल सा बात है। मैंने प्रोसीडियर ऐसे बताया था कि सबसे पहले तो आपको सॉल्व बात लेना है, क्लेंजिंग में साफ रहना है। उसके बाद आप आगे अपना मुसलमान लोग जो अजू करते हैं ना, कान में पानी भरते हैं, नाक में पानी भरते हैं, और बहुत धोती नेती ये सब लोग करते हैं, वही उसी टाइप का ही है। मतलब क्लेंजिंग करना पड़ता है सॉल्व वाटर से। नाक से पानी जल नेती कर सकते तो बहुत अच्छा है। कान साफ कर ले, अच्छे से नहा ले, परफ्यूम वगैरह लगा ले, बहुत जरूरी है। ऑरा मंडल क्लीन होता है इससे। हाँ तो उसके बाद आप स्पॉट में आ जाए जहाँ पे मेडिटेशन करना है। बालकनी होना जरूरी है मिनिमम। अगर आपके घर में बगीचा है तो बहुत अच्छा है। खाली पैर आ जाएं आप लोग। उसके बाद प्रोटेक्शन करना है। ओके, प्रोटेक्शन ग्रिड या शील्ड जो ऐसे ऐसे बताया था। उसके बाद आपने क्या करना है, प्राणायाम करना है 3 से 7 प्राणायाम करना है। वो तो ऑलरेडी डेमो में दिखा दिया। एंड उसके बाद अगर आपका स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह का प्रॉब्लम है तो ये आप ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये वाला एक्सरसाइज भी कर सकते हैं साथ में, बाद में नहीं करना पड़ेगा। फिर हाथ थोड़ा घुमा लीजिए, ऐसे थोड़ा सा कमर घुमा लीजिए ताकि एनर्जी का ये हो जाए बॉडी में। हाँ उसके बाद यस ये करना पड़ेगा। ये वाला है आज्ञा मुद्रा, लेफ्ट हैंड जो रिसीविंग हैंड है ऐसे करना पड़ता है। सेम आज्ञा मुद्रा को यहाँ कर ले और फिर पलट दे, तो ये हो गया चिन्ह मुद्रा। तो ये गिविंग वाला हैंड है। जिससे क्या होता है कि एनर्जी जो नेगेटिविटी है वगैरह, नेगेटिविटी वर्ड को कम यूज करती हूँ तो मैं डायरेक्ट बोलूंगी कि जो ट्रांसम्यूटेशन होने वाली एनर्जीज है वो डायरेक्ट मदर गाया की तरफ जाएगा। रिसीविंग एंड गिविंग, इट्स बैलेंस। तो वो करने के बाद आपको विजुअलाइज करना होता है कि मदर गाया के या मदर अर्थ के या नेचर के एनर्जी के साथ आपको कैसे ग्राउंड होना है। क्योंकि ओम मेडिटेशन से पहले या किसी भी मेडिटेशन से पहले ग्राउंडिंग का विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। अभी कैसे विजुअलाइजेशन करना है, आपको अपने रूट चक्रा से एक गोल्डन रेडिश ब्राउनिश, रेडिश नहीं गोल्डन ब्राउनिश एक रोप का ये करना है, विजुअलाइजेशन करना है। रोप बोले तो रूट, जड़। एंड वो नीचे जा रहा है, आप एक ट्री के जैसे अपने आप को फील करना है। आपको नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मदर गाया के बिल्कुल कोर में पहुंच गया, हार्ट में पहुंच गया। माँ गाया जो बोलते हैं, मदर प्रकृति वसुंधरा, उनका पहचान क्या है? सबसे ज्यादा पहचान है कि उनके बाल बहुत लंबे हैं, लाइक नदी के जैसे बहता रहता है। एंड जंगल के क्या बोलते हैं उसको, पत्ते फूल बहुत सुंदर हैं। स्किन से भी उसके पत्ते निकलते हैं उनके, बटरफ्लाई फ्लाई वगैरह ऐसे ऐसे घूमते हैं। गूगल में सर्च करेंगे, फोटो मिल जाएगा, थोड़ा सा उससे विजुअलाइज करेंगे तो समझ जाएंगे। उनका फीट जो होता है उनका फीट धरती के अंदर घुसा होता है, तो बैठी रहती हैं ज्यादातर। एंड उनका हार्ट एनर्जी से हम लोगों को कनेक्ट करना है मेनली। वो गोल्डन कलर का शिमरिंग लाइट होता है, देखते ही पहचान जाओगे। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे गाया का ग्राउंडिंग का, आप लोगों को परियां दिखेंगी, छोटे एंजल्स दिखेंगे, मेंढक दिखेंगी, खेत वेत दिखेगा, और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का फील होगा एंड आपका आंसू आएगा जब ये सब हो जाए। एंड बहुत अच्छा लगेगा, लाइक ऑक्सीजन लेवल अच्छा लगेगा, बट थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ना, गरम गरम, क्योंकि कोर है ना आर्ट का। तो जिस दिन ऐसा फीलिंग आएगा आपको समझना चाहिए कि आपका जो विजुअलाइजेशन है मे बी एक सप्ताह लग सकता है, किसी को एक दिन में आ सकता है कि आपका सक्सेसफुल हो गया। माँ गाया से मिलने से आपका आंसू निकलता है, जो गुड है, अच्छा है।
फिर आप बच्चे बन के माँ गया के गोद में चढ़ जाइए एंड फिर माँ गाया का हार्ट का जो एनर्जी गोल्डन है वेव के जैसे निकलता है, आपको छू जाएगा, आपके एस्ट्रल फॉर्म को छू जाएगा, सूक्ष्म बॉडी को। फिर सूक्ष्म बॉडी भी यहाँ है, ये तो पैरेलल सेल्फ्स यही होता है। फिर सूक्ष्म बॉडी से धीरे धीरे वो जो रोप था, मतलब जड़ जो था, ऊपर उठ के उठ के उठ के उठ के रूट चक्र में आ गया, बिल्कुल गोल्डन एनर्जी हो गया। ऐसे ऐसे करके हार्ट चक्र में जब आता है तो आपका एनर्जी, हार्ट का अनकंडीशनल लव एंड माँ का एनर्जी दोनों कुछ टाइम खेलते हैं। अभी ये खेल कितना टाइम खेलना है ये आपकी मर्जी के ऊपर है। हम लोग, मेरे को जल्दी जल्दी हो जाता है अभी कोई अगर 45 मिनट एफोर्ड कर सकता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, नहीं तो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स भी काफी है। पहले के दौरान 15 मिनट्स, फिर हार्ट में वो एनर्जी फील करके एक्सपांड कर लीजिए अपने आप को। फिर इसको यहीं पे रहने दीजिए और थोड़ा सा एनर्जी जो है, जो मिक्स एनर्जी है अभी आपके हार्ट का अनकंडीशनल लव प्लस माँ मदर गाया का गोल्डन एनर्जी, वो थ्रोट में लाइए, फील कीजिए उसको, बहुत अच्छा फील होगा, गरम गरम अच्छा अच्छा फील। फिर थर्ड आई में लाइए। थर्ड आई में बोलने से सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये चक्कर में आएगा पूरा ऑरा मंडल। फिर क्राउन में लाइए, फिर थोड़ा और थ्रो कीजिए, प्यार के साथ थ्रो कीजिए गॉड को। जब थ्रो करेंगे आपको ये कल्पना है, करना है वैसे, मतलब कोर्ट के अंदर मैं बताती हूँ, गॉड ऊपर ही बस नहीं रहते हैं, बस ऐसे समझने के लिए मैं बोल रही हूँ कि थ्रो जब करेंगे सोलर पोर्टल्स, मिल्की वे गैलेक्सी, सेंट्रल सन है, ये सब होते हुए गॉड एनर्जी को छूता है। जब भी गॉड एनर्जी को आपके हार्ट का एनर्जी और मदर गाया का यानी कि अर्थ का, धरती का एनर्जी हेवन में जाएगा, लगा लग विद इन सेकेंड्स गॉड भी एनर्जी देते हैं, प्यार का बदले प्यार ही मिलता है। तो गॉड का एनर्जी जब आपको छुएगा, वो भी विजुअलाइज करना है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, उस दिन रघुनाथ जी ने भी पूछा था कि व्हाट इज विजुअलाइजेशन एंड व्हाट इज कल्पना, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन में क्या फर्क है, मैं बताऊंगी अभी अभी। फिर गॉड का एनर्जी आपका आ गया हमारे जो चक्राज होते हैं उनसे होते हुए आ गया, आपके क्राउन में भी आ गया, हार्ट में आ गया। आपको फील करना है कि ट्रिनिटी, मतलब 3 एनर्जी आ गया अभी, होली ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति, मदर गाया के एनर्जी और आपके हार्ट का अनकंडीशनल लव प्लस गॉड या क्रिएटर का एनर्जी। और भी एक्सपेंड करो अपने आप को, फुल एक्सपेंड करो अपने घर तक, अपने सिटी तक, अपने शहर तक, इंडिया, कंट्री, दूर, ये प्लेनेट, और फिर पूरा कॉस्मोस कर दो। फिर उससे आप एक हो जाते हो। फिर अभी काम और भी बाकी है। अभी क्या करना है, गॉड एनर्जी को हमको मदर गाया के कोर तक पहुंचाना है, ताकि ये जो प्राणियां है, जीव कुल है, वो भी हील हो पाए। तो अभी वो जो रोप था, आई मीन जो जड़ था, उससे आपको देखना है कि ये जो मतलब गॉड एनर्जी है वो जा रहा है नीचे, नीचे जा जाके मदर गाया के हार्ट को पहुंचा। और जब मदर गाया के हार्ट को गॉड का एनर्जी टच किया, हेवन की एनर्जी, पूरा का पूरा प्राणी कूल हील हो रहा है। समुद्र तल बोलो और धरती के नीचे के अंदर के धरती का जो भी धरती है, वो सारे हील हो रहे हैं। वो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए पहले के दिन के लिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मधुर लगता है ये टाइम जो है। आपको आंसू निकलेगा पहले पहले, क्लेंजिंग ऐसे ही होते हैं, जितना आंसू निकलता है उतना अच्छा है। हंसी भी आएगी, आप अकेले भी हंस सकते हो। तो मेक श्योर के मतलब कोई दूसरा बंदा आपको डिस्टर्ब ना करे, या आप जब ध्यान कर रहे हो आपको देख ना पाए पास से, तो वो ऐसे हो गया। फिर आपको वननेस फील होगा, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोअर वर्ल्ड भी हील हो रहा है एंड मिड वर्ल्ड के हीलिंग के लिए यहाँ पे आप फील करो ट्रिनिटी, जो त्रिमूर्ति का एनर्जी आपके दिल में है, थोड़ा सा फील करके मिड ऐसे पैरेलली थोड़ा सा एनर्जी इस वर्ल्ड को भी दे दो। हो गया, आपको भी एनर्जी मिल गया, आपने दे भी दिया, बैलेंस क्रिएट हो गया। तो अभी हम चांट करेंगे, ये तो प्रिपरेशन है, ये तो कैनवास को साफ करने के जैसा है, असली काम तो अभी रंग भरना बाकी है। अभी क्या करेंगे, ओम को चैंट करेंगे। लोअर वर्ल्ड जो है, मदर गाया का कोर्स जो है, वहां पे सोच के आप ये कीजिए ओम 3 बार। ओम 3 बार लोअर में करना है, 3 बार 3 बार ऐसे। जब लोअर में करेंगे हाथ ऐसे ही रहेगा, जब हार्ट में आएंगे उसको ऐसे करना है 3 बार, ओम 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 करके। ओम नहीं है, इट्स ओम। जिसको स्पिरिचुअल बेनिफिट ज्यादा चाहिए वो लोग बोलेंगे ओम, जिसको बीमारी से परित्राण चाहिए वो लोग बोलेंगे ओम, जिसका जो पर्पस है। ओके,
इससे मतलब हर बीमारी का, हर मर्ज का एक दवा होता है। आपने हार्ट में कर लिया, फिर अभी हाथ को उठाना है बिल्कुल ऐसे करके, वो तो आप लोग शायद देख चुके हैं मेरे को डेमो में। हाथ ऐसे बिल्कुल उठाना है, सर भी ऐसे करना है, जितना देर तक आप हाथ उठा पाए उतना अच्छा है आपके लिए। बिल्कुल बोलना है ओम ओम ओम। ये होता है हायर वर्ल्ड्स को ओम के वाइब्रेशन को देना। एंड इन बिटवीन आपको ये कल्पना, सॉरी, विजुअलाइज करना है कि लोअर वर्ल्ड से भी एक हो गए आप, मिड वर्ल्ड से भी एक हो गए, एंड हायर वर्ल्ड, हायर डायमेंशन, एंजेलिक रेल्म, डिवाइन रेल्म से भी आप एक हो गए, गॉड से आप एक हो गए। एक्चुअली आप एक हो जाते हो वहां पे। लेकिन क्योंकि हम लोग फिजिकल बॉडी में हैं तो हम लोगों को ग्राउंडेड होना जरूरी है। अभी क्या करें, हम ऊपर थोड़ा ना ऐसे उड़े रह सकते हैं, बॉडी को कौन संभाल लेगा। तो अभी आप लोग 3 बार यहाँ हो गया, 3 बार यहाँ हो गया, 3 बार ऊपर हो गया, लास्ट में फिर आके हार्ट में अपने आप को ग्राउंड करना है, ओम ओम ओम। इसके बाद आपको जो भी अच्छा लगे अफर्मेशन अपने पर्पस के हिसाब से, अपने विलिंगनेस के हिसाब से कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, चाहिए जो नहीं चाहिए नहीं, वो जो चाहिए, नो नेगेटिव कोनोटेशंस, आप उच्चारण कर सकते हैं। जरूरी है कि 3 चीज आप लोग बोले। एक तो है आई एम ग्राउंडेड विथ, आई एम ग्राउंडेड इन मदर गाया और मदर अर्थ, 3 बार या 1 बार बोल सकते हैं। एक तो है आई एम बैलेंस्ड, और एक तो है आई एम इन सिंक विद द यूनिवर्स, और एक है आई एम अलाइंड विद माय गॉड, आई एम अलाइंड विद गॉड एनर्जी, माय सोल मिशन एंड माय सोल कॉलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोले और जो भी इच्छा बोले, इट विल टेक 20 सेकेंड्स आई थिंक। तो ये करने के बाद आप आराम से जो सेक्रेट स्पेस क्लोज करते हैं, खोल दिया ना, मतलब कोई भी स्पिरिचुअल साधना, मेडिटेशन, मंत्रोच्चार से खुल जाता है सारा। और मंडल को बंद करना है, बहुत जरूरी है। ऐसे करके 3 बार ऐसे कर लिया, हो गया सेक्रेट स्पेस क्लोज। अभी ऐसा, या फिर ऐसे 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 करके भी कर सकते हैं, सारा कुछ साफ हो गया। ओके, सेकंड स्टेप भी ये शैमनिज्म, पहला वाला शैमनिज्म स्टेप है, सेकंड वाला जेनेरिक है, एंड लास्ट में राकू सिंबल, ऐसे ऐसे करके। तो राकू सिंबल थोड़ा सा आई थिंक आई कैनॉट शेयर, ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, वो गूगल में भी मिल जाएगा। राकू सिंबल से पूरा ग्राउंडेड हो जाता है, एंड बिना इनिशिएशन के भी आप वो यूज कर सकते हैं। वो कर लिया, आपका ओम का मेडिटेशन समाप्त। आराम से आप खुश रहो पूरा जिंदगी भर, सॉरी दिन भर आप खुश रहते हो, और ये खुशी का कोई कारण नहीं होता। एंड धीरे 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 यॉड है वॉव है, ये जो हार्ट का एफर्मेशन, ये भी बोल सकते हो लास्ट में, क्लोजिंग ऑफ सेक्रेट स्पेस से पहले, यॉड है वॉव है, यॉड है वॉव है, 3 बार या 9 टाइम्स। इससे क्या होता है, गॉड एनर्जी आपके हार्ट में एक्टिवेट हो जाता है, भगवान आके बैठ जाता है आपके हार्ट पे। डेफिनेटली प्रोवाइडेड दैट यू आर वर्दी फॉर दैट, वर्दी भी तो होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तो हाँ, ये जरूरी है। साथ में सात्विक आहार खाना, गुड थॉट, गुड वर्ड एंड गुड एक्शन, 3 चीजें यहूदी धर्म से ये मिला है, बहुत जरूरी है। और भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को एटलीस्ट 51% दान करना चाहिए, सर्विस, सर्व अदर्स, 49% अपने लिए एंड 51% लोगों के लिए। तो इसीलिए आज मैं बोल रही थी कि आप लोग 111 से ज्यादा मत दो। क्योंकि वो तो एनर्जी एक्सचेंज होता है, कभी कभी डिवाइनली गाइडेड है कि इसके लिए 111 डायरेक्ट आ गया दिमाग में, कभी क्या पता क्या मतलब 222 भी आ सकता है, 333 भी आ सकता है। तो उससे थोड़ा एक ज्यादा हुआ तो फिर गिल्टी टाइप का लगता है। तो इसका मतलब है कि उसी वाइब्रेशन में होना जरूरी भी है कि ज्यादा हम दें, सर्व करें हम लोगों को ज्यादा लेना नहीं, देना है। तो यही सब आप वो मोटो रखेंगे एंड ओम का मेडिटेशन करेंगे तो डेफिनेटली टाइम, ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी को आप लोग एक्टिवेट कर पाएंगे। एंड आपके लिए जो सबसे अच्छा है उस टाइम पे टाइमलाइन या रियलिटी को आप क्रिएट कर पाओगे। हाँ, मैं पार्क में करने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा आपने बोला कोई देखना है। थैंक यू। हाँ, अगर पार्क में सभी लोग ध्यान कर रहे हैं तो यू आर लकी। हाँ, तो आप लोग और क्वेश्चन? हाँ, एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा एक मैं ये करना चाहती हूँ।
यस, सॉरी फॉर दैट। हाँ मैम, ये मेरे को पूछना था कि जैसे आपने बताया वो तो एक मेडिटेशन है स्टाइल, एक स्टाइल होता है कि कैंडल आगे रख के नॉन स्टॉप कैंडल को देख के मेडिटेशन के थ्रू होती है, तो वो ज्यादा मतलब अगर कोई कंफर्टेबल उसमें है तो वैसे भी कर सकते हैं कि ये इसमें ज्यादा इफेक्ट है? मुझे यही पूछना था, क्योंकि मेरे को रात को ही चैन पड़ता है तो सब सो जाते हैं ना, मुझे तभी मुझे यही करने में इजी लगता है, तो स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हैं? आपको रात को करना ही नहीं है ओम मेडिटेशन। ओम मेडिटेशन जितना अच्छा रहे आपको सनलाइट के नीचे करिए। लाइक 8-9 बजे एकदम सनलाइट यहाँ रहता है, राइट? फिर 11:30 बजे यहाँ आ जाता है, मतलब मेरे घर के हिसाब से बोल रही हूँ। और वो आप लीजिए। और ये जो आपने बताया वो त्राटक होता है, ज्योति त्राटक, जो कैंडल जला के, वो एक अलग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन होता है। तो आज हम लोग जो बोल रहे हैं ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी, आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो वाला टाइम में रियलिटी में अगर आपको आना है तो आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, ओम का अलग है। और आप तो कैंडल वाला भी अलग है, वो भी अच्छा है अपनी जगह पे। और जो एकदम बेसिक से मेडिटेशन प्रैक्टिशनर होते हैं, मैं जिनकी हीलिंग करती हूँ, या जो स्टूडेंट होते हैं मेरे टैरो रीडिंग के, ये यहाँ आते हैं रेकी के, तो उनको मैं वो वाले से स्टार्ट करती हूँ। वो बेसिक त्राटक साधना होता है, थर्ड आई के लिए वो अच्छा होता है, उससे क्लेयरवॉयंट शक्ति भी मिलती है। हाँ, तो वो अलग है। आज का टॉपिक ओम का मेडिटेशन, वो भी अलग है। दोनों ही पैरेलली आप हो सके तो ना करें। मैम। हाँ, दोनों ही पैरेलली आप हो सके तो ना करें। त्राटक मेडिटेशन आप कर सकते हैं, त्राटक लाइक 2 महीने 2.5 महीने करें, फिर गैप दे, फिर ओम मेडिटेशन करें। और जब ओम मेडिटेशन करें, दूसरा स्टाइल ऑफ मेडिटेशन ना ही करे तो ठीक है, टाइम ही नहीं मिलता है लोगों को खास करके। ओके मैम। एंड लोगों की परवाह तो मेरी हिसाब से तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवान चाहिए, तो आपको भगवान की ही पड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि लोग आज हंसेंगे, कल हंसेंगे, थर्ड डे देखेंगे आपके हिसाब से ही चल रहे हैं। तो ये बात है, थोड़ा सा बिंदास होना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो नहीं चलेगा। पार्थसारथी बोलते हैं वीडियो में कि वो लोग हैं कहाँ, वो कहाँ है लोग, ऐसे बोलते हैं ना, वो लोग है कौन, मतलब लोग बोलेंगे कहाँ है लोग। तो ऐसा होता है। और किसी का कोई सवाल? आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो गया लोगों के। हाँ, थैंक यू रिचा जी। आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो गए लोगों के। उर्मिल जी तो चुप ही रही, दिव्या भी चुप रही, प्रसन्ना जी भी चुप रहे। I understood well, madam. आप समझ गए ना? हाँ, Yeah. हाँ। तो पार्थसारथी जी अभी कहाँ पे हैं आप? थोड़ा सा आई थिंक खत्म करने को टाइम हो गया है, 8 बजने को है। हाँ, ठीक है, खत्म करते हैं। वी विल हैव अनदर सेशन, ठीक है? ओके फाइन। बहुत लेट भी हो गया है, 3 घंटा हो गया। माय गॉड, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। हाँ, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर। ओके, आई एम आल्सो ओके। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। करते रहें एंड ये करते रहें, एंड कभी कभी ऐसे टॉपिक्स लेके, टैक्टिक्स लेके हम लोग फिर आएंगे। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much. Thank you. Namaste. Thank you.